जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का 10 डेज 10 मैराथन जो कि आपके द्वारा चुना गया है उसकी क्लास नंबर फर्स्ट में यानी डे 1 में। और आज हम लोग कवर करेंगे आप लोग के सामने जो है वो है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। जैसा कि मैंने टेलीग्राम से आप लोगों से पूछा था और आप लोगों ने कहा था उतने ही क्वेश्चंस कराए जाएंगे। और याद रखना मेरी बात, पढ़ लो कहीं से आएगा यहीं से। वन वर्ड अगर आपके एग्जाम में आएगा तो इस क्लास से बाहर बिल्कुल नहीं आएगा। और ये कहने के लिए कलेजा चाहिए, वो भी मेहनत भी चाहिए। और आप लोगों को पता ही है 2 बार ग्रीन कार्ड होल्डर, एग्जाम में 20 में 21-22 नंबर। भाई भरोसा रखना और कंटेंट देखकर ही आपको पता चलेगा। तो भाई इतना बात नहीं करते हैं, ठीक है। अभी तक आप लोगों का काम है अटेंडेंस लगाओ। तो भाई मैं बस एक ही चीज कहूंगा आप सभी से, इस चैनल पे और इस वीडियो पे भले ही व्यूज कम है, भले इस चैनल पे 1000, 1500, मिलियंस में सब्सक्राइबर्स नहीं है, इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं हुआ मेरे दोस्त की कंटेंट में मेहनत आपको वो वाली दिखाई देगी जो कि एक टॉप क्लास के टीचरों में दिखाई दे रही है। उस लेवल तक की मेहनत आपको इस क्लास में देगी, गारंटी दे रहा हूं मैं। और जो बच्चे दिए हैं एग्जाम, आपको खुद पढ़ के किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। आप जब खुद क्वेश्चंस देखोगे अभी आपको खुद भरोसा होगा कि हाँ तो मेहनत हुई है, हाँ तो ये जो मैराथन चल रही है ये रिलेवेंट है हमारे लिए, हमें लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। ये पहली क्लास से ही आपको पहले क्वेश्चन से ही पता चल जाएगा कि हमें ये क्लास लेनी है कि नहीं लेनी है, ठीक है। मैं ना यहाँ प्रमोशन करने आया हूँ, ना मैं यहाँ कुछ करने आया हूँ, बस मैं आपको ये आगाह करने आया हूँ, बताने आया हूँ कि भाई साहब इस बार तो बवाल अलग ही होने, पढ़ लो कहीं से आएगा यहीं से, ठीक ना। ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ये पहली क्लास से ही पता चल जाएगा। अभी तो 10 क्लास बाकी है, अभी तो डे 1 है। 10 क्लास में देखो क्या क्या करते हैं, ठीक है। तो बस भाई यही कहना था, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो ये सोचते हैं कि अरे इसके व्यूज, ये वाला जो वीडियो है इस वीडियो पे तो मात्र 20 व्यूज है, क्यों हम देखें इसको। ऐसा होता है, ये जर्नी सभी लोग वही कहते हैं कि लाखों में हजारों में जिसके व्यूज होंगे वो वाली वीडियो अच्छी होगी। जरूरी नहीं है दोस्त, बाकी आप समझदार हो छोटे तो, ठीक है। और बिना किसी देरी के चलते हैं अपने डे 1 को शुरू करते हैं, क्योंकि पेपर मेहनत से ही निकलेगा। मैं तो कहता हूँ सबका पढ़ो, जहां से मिले वहां से लपेट लो। रणछोड़ दास छाछड़ ने क्या कहा था, ज्ञान जहां से मिले वहां से बटोर लो, लपेट लो, ठीक है। यहाँ से फायदा हो रहा है यहाँ से पढ़ो, जहां से फायदा हो रहा है वहां से पढ़ो, लेकिन तुम पढ़ो, ठीक है। पढ़ना जरूरी है। चलते सीधा क्वेश्चन पे। देखो तुम ही को बोल रहा हूँ, तुम देखो क्या है। और हाँ, जो स्ट्राइक्स देने वाले हैं मैं उन्हीं को बोल रहा हूँ, तुम भी देख लो। मानता हूँ इस चैनल पे 1000 सब्सक्राइबर्स नहीं है, लेकिन कंटेंट में वही दम होगा जो SRT में भी पिछला करके दिखाया। तुम्हें बोल रहा हूँ, तुम भी देख लो। रेडी हो? एक थम्स अप भेज दो और वीडियो को जिसने लाइक नहीं है लाइक कर दो, शेयर कर सकते हो तो वो तो तुम करते ही नहीं हो, सब्सक्राइब तो करते ही नहीं हो, बाकी तो दूरी की बात है। जैसी तुम्हारी इच्छा, ठीक है। तुम्हारे हाथ में ही सब कुछ, ठीक है। तो कोई तो जबरदस्ती कुछ करा ही नहीं सकता। तो भाई बिना देरी के चलो शुरू करते हैं अपने डे 1 को। बहुत सारी बातें हो गई और जो डाउट होंगे पूछ देना कमेंट। तो हाँ जी दोस्तों, कैसी लगी PPT? आई होप आप लोगों को बढ़िया लग रहा होगा। और स्टार्टिंग में ही मैं क्लियर कर दूं कुछ बातें जो आप लोग के मन में डाउट होगा कि भैया इस क्लास की PDF कहाँ मिलेगी। तो वो मिलेगी इस टेलीग्राम चैनल पे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, कमेंट बॉक्स में भी पिन है, जहां से भी चाहो वहां से ज्वाइन कर सकते हो। SRT वाले बच्चे इसमें प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनकी अलग से क्लासेस चल रही हैं, टेलीग्राम ग्रुप में प्रैक्टिस चल रही है। और ये पूरी जो PDF है, ठीक है, ये जो पूरी PPT है ये आपको टेलीग्राम में बिल्कुल फ्री मिलेगी, बिना 1 रुपये पैसे देने, 1 रुपये भी नहीं देने। बस क्या चाहिए तुमसे, सिर्फ एक चीज चाहिए, वो है तुम्हारा सिलेक्शन और एक छोटा सा मैसेज कि हो गया भैया। जैसे SRT वाले बच्चों ने भेजा सेम उसी तरह, ठीक है। भाई बिना देरी के शुरू करते हैं क्लास को। बहुत सारी हो गई बातें, PDF कहाँ मिलेगी, टेलीग्राम में मिलेगी। लाइक नहीं किया लाइक कर दो, हाजिर लगा दो। और अगर क्लास अच्छी लगी तो भाई सब्सक्राइब जरूर करना जिन्होंने नहीं किया, ठीक है। क्योंकि 15 अगस्त को 1000 वाला टारगेट तो भूल ही गए हैं हम लोग, क्योंकि होने वाला तो है नहीं, हो जाएगा शायद लास्ट तक, ठीक है। या फिर देखते हैं कब होता है, क्या ये पूरे साल में भी नहीं होता, हो भी सकता है। कुछ लोग इतने इतने अच्छे हमारे साथी हैं भाई, वो देखते हैं और सब्सक्राइब नहीं करते कि हम भी देखते हैं जरा इनको कैसे आते। तो भाई शुरू करते हैं क्लास को। सच में मजा आएगा आज की क्लास में। जितने क्वेश्चन मैं कराऊंगा याद रखना, आज रिकॉर्ड तोड़ क्लास होने वाली है, बस इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। कैसे, वो आपके सामने अभी पता चल जाएगा। कितने क्वेश्चन होने वाले हैं आप अभी देखिए अपने सामने, अभी देखिए क्या हो रहा है। पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। अ पर्सन हु कैन स्पीक मेनी लैंग्वेज, जो बहुत सारी भाषाएं बोलते हैं उसे क्या कहते हैं हम लोग? जिस बच्चों को आता होगा वो कमेंट करेंगे, ठीक है। सबको कमेंट करना, तो क्या कहते हैं उसको? पॉलीग्लॉट। पॉलीग्लॉट उसे कहते हैं जो बहुत सारी भाषाएं बोलता है। ये तो था पहला क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर A, ठीक है। बचे कितने हमारे? 3, लिंग्विस्टिक, इंटरप्रेटर और ट्रांसलेटर। ये 3 बचे, ये रहे, इसकी मैं बात कर रहा था। ये जो 3 है, पहले का आंसर क्या होगा? A होगा, क्योंकि PPT लेने के बाद आपको ये पता भी चलना चाहिए कि क्या होगा, ठीक है। यहाँ पे जो मैं अभी लिख रहा हूँ ये सब लिखा हुआ नहीं मिलेगा। ये टिक जो मैं लगा रहा हूँ ये टिक बिल्कुल भी नहीं मिलेगा, ठीक है। PPT में मैं इसको टिक करके नहीं दूंगी ताकि आप लोग इसकी प्रैक्टिस कर सको आगे चल के। जब PPT लोगे वहां से PDF में जब लोगे आप टेलीग्राम ग्रुप में, तो वहां पे आपको क्या मिलेगा? ये पूरी ब्लैंक मिलेगी। यहाँ पे खुद से प्रैक्टिस करना। क्वेश्चन देखना, अ पर्सन हु कैन नॉट स्पीक मेनी लैंग्वेज कैन स्पीक मेनी लैंग्वेज, तो आप पढ़ के सुने कि अच्छा
आप मान लो गलती से मार देते हो बी, तो उसके जस्ट अगले पे ही उसका आंसर लिखा होगा कि आंसर क्या होगा ए, ये फायदा होगा। और उसके बाद जो नीचे के 3 ऑप्शन है वो लिंग्विस्टिक किसे कहते हैं, अ पर्सन हु स्टडीज लैंग्वेज साइंटिफिकली, जो साइंटिफिकली लैंग्वेज का यूज करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम लिंग्विस्टिक कहते हैं। अगला है इंटरप्रेटर, अ पर्सन हु कन्वर्ट स्पोकन वर्ड फ्रॉम वन लैंग्वेज इनटू अनदर, जो एक भाषा से दूसरी भाषा में बदलते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, इंटरप्रेटर कहते हैं। अगला ट्रांसलेटर, एक व्यक्ति, अ पर्सन हु कन्वर्ट रिटन टेक्स्ट फ्रॉम वन लैंग्वेज टू अनदर, जो भाषाओं का चेंज करते हैं उसे ट्रांसलेटर कहते हैं। एक भाषा को दूसरी भाषा में बदलता है उसे हम लोग कहते हैं ट्रांसलेटर। कितने हो गए पहले क्वेश्चन से, पहले क्वेश्चन से 4 हमारे वन वर्ड हो गए। समझ गए, समझ गए, बोलो समझ गए। अब पूरी कहानी कहाँ तक ये क्वेश्चन जाने वाले, पहले क्वेश्चन से 4 क्वेश्चन बन गए, 4, लिंग्विस्टिक, इंटरप्रेटर, ट्रांसलेटर और पॉलीग्लॉट, 4 हो गए। इडियम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है अ गवर्नमेंट रूल्ड बाय द वेल्दी पीपल, मतलब जिसके पास पैसे ही पैसे होते हैं, ठीक है, जैसे मोदी जी को छोड़ के अंबानी और अडानी चलाने लगे इस देश को, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको कहते हैं हम लोग प्लूटोक्रेसी। क्या कहते हैं, प्लूटोक्रेसी। समझ में आ गया, तो क्या हो गया ऑप्शन नंबर बी। सेकंड का क्या होगा, जो वेल्दी पीपल इज प्लूटोक्रेसी। बस हम इतने पे तो छोड़ेंगे नहीं क्योंकि ऑप्शन भी हमें निपटाना है। तो क्या होगा, अगला है डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी किसे कहते हैं, अ गवर्नमेंट रूल्ड बाय पीपल, जब लोगों के द्वारा सरकार चलाई जाती है उसे कहते हैं हम लोग डेमोक्रेसी। हमारी इंडिया क्या है, डेमोक्रेटिक कंट्री है। अरिस्टोक्रेसी, अरिस्टोक्रेसी किसे कहते हैं, अ गवर्नमेंट रूल्ड बाय द नोबलिस्ट, ठीक है, नोबल पीपल के द्वारा जब कोई सरकार चलाई तो उसे कहते हैं अरिस्टोक्रेसी। अगला है ओलिग्रेसी। ओलिग्रेसी क्या है, कि अ गवर्नमेंट रूल्ड बाय स्मॉल ग्रुप, एक छोटा सा ग्रुप लोगों का अगर कोई गवर्नमेंट चला रहा है तो उसे कहते हैं हम लोग ओलिग्रेसी। कितने हो गए, 8 हो गए, ठीक है। तो इसी तरह गिनती अब जोड़ते जाना, ठीक है। बाकी जितना मैं कराऊंगा याद रखना मेरे दोस्त, आएगा यहीं से। और अगर अब मजा आया हो तो जिन्होंने नहीं सब्सक्राइब किया प्लीज सब्सक्राइब कर लो मेरे दोस्त, प्लीज, ठीक है। हम लोग 1000 के बहुत नजदीक हैं और आई होप आप करोगे अगर सच में अच्छी लग रही पीपीटी और कुछ भी अच्छा लग रहा हो, ठीक है। अभी तो ये शुरुआत है, देखते जाओ कहाँ तक जाते हैं, ठीक है। कर लो और हाजिरी सब लोग लगाओ, जो लोग देख रहे हैं वो भी। क्लास कैसी लगी है तो सबको बताना है, ठीक है मेरे दोस्त। इतना याद रखना, द बेस्ट क्लास होने वाली है एयरफोर्स वालों के लिए। इससे बाहर कुछ पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इसके बाद आप टेक्स्ट बुक में मॉक मारो, किसी और प्लेटफॉर्म पे जाके मॉक मारो, बस इन सभी क्वेश्चन को कर जाना। 1 वर्ड आएगा, तुमसे बचा तो किसी से नहीं होगा, और तुम्हें नहीं आया तो किसी से नहीं होगा, बस इतना याद रखना एक बात, ठीक है। नेक्स्ट, अब शुरू करते हैं अपनी गाड़ी की रफ्तार को। अ प्लेस वेयर बुक आर केप्ट, जहाँ बुक रखी जाते हैं फॉर रीडिंग एंड बोरोइंग, खरीदने के लिए और पढ़ने के लिए, उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे कहते हैं हम लोग लाइब्रेरी। लाइब्रेरीज में बुक रखी जाती हैं और पढ़ी भी जाती हैं। बच्चे 3, ठीक है। क्या है, आर्चिव। आर्चिव में क्या होता है, अ प्लेस वेयर हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स एंड डॉक्यूमेंट आर प्रिजर्व, जहाँ पे ऐतिहासिक जो रिकॉर्ड्स होते हैं, जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो जहाँ रखे जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं हम लोग, उन्हें हम लोग कहते हैं आर्चिव्स। क्या कहते हैं, आर्चिव्स कहते हैं। थोड़ी सी मेरी साइज इसमें बड़ी दिख रही है, इसमें छोटा करूँ, कुछ टेक्स्ट कट रहे हैं इसमें। 1 सेकेंड गाइस, मुझे देखना थोड़ी जरूरी है, टेक्स्ट दिखना चाहिए, ठीक है। अब वैसे भी पीडीएफ तो मिल ही जानी है तुम लोग को, ठीक है। पीडीएफ में मैं थोड़ी दिखूंगा इस तरह, ठीक है। तो भाई चलो, क्या है अगला, म्यूजियम। म्यूजियम में क्या है, अ प्लेस वेयर ऑब्जेक्ट्स ऑफ हिस्टोरिकल आर्टिस्ट और साइंटिफिक वैल्यूज आर डिस्प्लेड, ठीक है। म्यूजियम उसे कहते हैं जहाँ पे पुरानी चीज, हिस्टोरिकल चीजें रखी जाती है, उसे क्या कहते हैं हम लोग, म्यूजियम कहते हैं। अगला है रिपोस्टरी। रिपोस्टरी, रिपोस्टरी क्या है, अ प्लेस वेयर वैल्यूएबल थिंग्स आर स्टोर्ड फ्रॉम द फ्यूचर, भविष्य की लिए जब कोई चीजें रखी जाती है उसे क्या कहते हैं, रिपोस्टरी कहते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और पीपीटी कैसी लग रही है ये तो बिल्कुल ही बताना दोस्त, कितनी मेहनत से बनाई गई है, ठीक है। सच में बताना कि कैसी लग रही है पीपीटी, ठीक है। अ पर्सन हु हेट मैनकाइंड, जो मैनकाइंड से पूरा क्या करता है, हेट करता है, उसे कहते हैं हम लोग मिस। मिस मतलब होता है हेट, और फील मतलब होता है लव, ठीक है। मिस मतलब हेट, फील मतलब होता है लव, तो क्या हो जाएगा, मिसैंथ्रोप हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। आते हैं अगला, पहला क्या था, फिलैंथ्रोपिस्ट। फिलैंथ्रोपिस्ट किसे कहते हैं, अ पर्सन हु लव मैनकाइंड, जो मैनकाइंड से प्यार करता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, फिलैंथ्रोपिस्ट कहते हैं। अगला है अल्टरिस्ट। अल्टरिस्ट किसे कहते हैं, अ पर्सन हु इज अनसेल्फली कंसर्न्ड फॉर द वेलफेयर ऑफ अदर, जो कि दूसरों से बिना सेल्फनेस के साथ वो जुड़ाव रखता है उसे क्या कहते हैं, अल्टरिस्ट कहते हैं। अगला है साइनिक। साइनिक क्या है, अ पर्सन हु बिलीव दैट पीपल आर मोटिवेटेड मेनली बाय सेल्फ इंटरेस्ट, लोग जो सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए, ठीक ना, मोटिवेट करते हैं किसी को, उसे हम लोग क्या कहते हैं, स्नैक्स कहते हैं, स्नैक्स। अगला है अ पर्सन हु लव बुक्स, जो बुक से प्यार करते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, बिब्लियोफिल। क्या कहते हैं, बिब्लियोफिल। वन हु loves books is called bibliophile। बचे 3, स्कॉलर। स्कॉलर किसे कहते हैं, अ पर्सन इंगेज्ड इन एडवांस लर्निंग ऑन रिसर्च, जो कि बहुत सारी चीज़ों के लिए मतलब इनकरेज होते हैं, जो बहुत सारी चीज़ें
खोजते हैं उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, इसे हम लोग स्कॉलर कहते हैं। ऑथर किसे कहते हैं, अ पर्सन हु राइट्स बुक्स, जो किताबें लिखते हैं उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, उन्हें हम लोग कहते हैं ऑथर। क्या कहते हैं, ऑथर कहते हैं। पब्लिशर किसे कहते हैं, अ पर्सन या कंपनी दैट प्रिपेयर एंड इशू बुक फॉर सेल, सेल के लिए प्रिपेयर करते हैं, बेचने के लिए करते हैं, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे कहते हैं हम लोग पब्लिशर। ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, अ पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन गॉड, एक व्यक्ति जो भगवान पर विश्वास नहीं करता। याद रखना ये क्वेश्चन इतना फंसाता है, इन सभी चारों को मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है, ध्यान से देखना। क्या लिखा है, वन हु डज नॉट बिलीव इन गॉड, जो भगवान विश्वास नहीं करता उसे हम लोग कहते हैं एथिस्ट। ध्यान से, जो विश्वास नहीं करता सिर्फ वो, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, एथिस्ट कहते हैं। बी, अगला एथिस्ट किसे कहते हैं, अ पर्सन हु बिलीव इन एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, जो भगवान में विश्वास करते हैं कि हाँ भगवान है, जो मानता है कि भगवान है उसे हम लोग थीस्ट कहते हैं। जो मानता है कि भगवान नहीं है, सिर्फ भगवान नहीं है, तो जो भगवान में नहीं मानता उसे एथिस्ट कहते हैं। और एग्नोस्टिक, अ पर्सन हु बिलीव दैट एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड इज नॉन और अननोन, एक व्यक्ति जो इसको पता ही नहीं कि भगवान है नहीं है, वो ही नहीं जानता, उसे हम लोग कहते हैं एग्नोस्टिक। भगवान के रहने न रहने पे विश्वास नहीं करता उसे हम लोग क्या कहते हैं, एग्नोस्टिक कहते हैं। समझ में आ गया। अगला है पैगन, अ पर्सन हु फॉलो अ रिलीजियंस अदर देन द मेजर वर्ल्ड रिलीजन ऑफ वर्शिप, जो कि क्या करता है, एक व्यक्ति जो किसी एक धर्म को फॉलो करता है उसे हम कहते हैं पैगन कहते हैं, बहुत सारे धर्मों के अलावा। ठीक है, आई होप समझ में आएगा, इसको ध्यान से समझते हैं, पढ़ के आराम से। नेक्स्ट है, और स्पीच डिलीवर्ड विदाउट प्रिपरेशन, एक स्पीच जो बिना किसी प्रिपरेशन के, ठीक है, दी जाती है, बिना तैयारी के ही आप जाके रैंडम स्पीच देते हैं, उसे कहते हैं हम लोग एक्सटेम्पर। क्या कहते हैं, एक्सटेम्पर कहते हैं। ठीक है, क्या होगा, एक्सटेम्पर होगा। नेक्स्ट है लेक्चर, लेक्चर किसे कहते हैं, अ फॉर्म्ड टॉक गिवन टू एन ऑडियंस ऑन अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट, किसी एक टॉपिक पे जब आप बहुत सारी बातें करते हैं, उसके बारे में अच्छे से बताते हैं, तो हम लोग कहते हैं लेक्चर। क्लासों में, कॉलेज में क्या चलते हैं, लेक्चर चलते हैं। अगला है ऑरेशन, ऑरेशन क्या है, अ फॉर्मल एंड इम्प्रेसिव पब्लिक स्पीच। ठीक है, पब्लिक समाज में जो भाषण दिए जाते हैं, जो बात रखी जाती है, उसे ऑरेशन कहते हैं। अगला है शर्मन, शर्मन क्या है, और रिलीजियस डिस्करेज डिलीवर्ड बाय अ प्रीचर, मतलब धर्म के खिलाफ जो कोई बात उल्टी बोली जाती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, शर्मन कहते हैं। क्या कहते हैं, शर्मन। नेक्स्ट, अ पर्सन हु इज अनेबल टू पे हिज डेब्ट, एक व्यक्ति जो अपने कर्ज नहीं दे सकता, अनेबल टू पे हिज डेब्ट, जो उसका कर्ज है, जो उसने ऋण लिया है वो नहीं दे सकता, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, बता दो, क्या कहते हैं, इंसॉल्वेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, इंसॉल्वेंट। क्या है, इंसॉल्वेंट कहते हैं। इसमें क्या है, डिफॉल्टर, डिफॉल्टर किसे कहते हैं, अ पर्सन हु फेल टू फुलफिल द लीगल और फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन, एक व्यक्ति जो मतलब असफल हो जाता है मतलब फुलफिल करने में, जो लीगल और फाइनल ऑब्लिगेशंस जो उस पर लगाए गए हैं उसको भरने में जो असमर्थ होते हैं उसे कहते हैं डिफॉल्टर कहते हैं। अगला है बोरोवर, अ पर्सन हु टेक मनी फॉर समवन, जो व्यक्ति किसी दूसरे से पैसे लेता है, ठीक है, विद द इंटेंशन ऑफ रिपेइंग, कि मैं तुम्हें आगे दे दूंगा और वो दे नहीं पाता, उसे क्या कहते हैं, ब्रोवर कहते हैं। कहते हैं बोरोवर। अगला है डिबेटर, अ पर्सन हु ओन मनी टू अनदर, एक व्यक्ति जो दूसरे का धन लेकर के कहता है उसे कहते हैं हम लोग डिबेटर। क्या कहते हैं उसको, डिबेटर कहते हैं। ठीक है, ये क्लास अच्छी लग रही है, इतने शांति से कहाँ बैठे हो, ठीक है, रिवीजन करते चलो बस, मैं बस ये कहूँगा, इतने क्वेश्चंस मैं करा रहा हूँ, एक बार इसको रिवीजन कर लेना। भाई याद रखना, टेक्स्ट बुक हो, दुनिया का कोई प्लेटफॉर्म हो, इसी में से सारे क्वेश्चंस उठाए गए हैं मेरे, तो सभी क्वेश्चंस उठाए गए हैं। आज जो बच्चे जानते हैं, जिन्होंने 1-2 अटेम्प्ट दिए, उनको पता है कि ये कंटेंट सही है या नहीं, उनको पता है, उनको बताने की भी जरूरत नहीं है, वो खुद समझ जाएंगे कि हाँ भाई मेहनत तो हुई है इसके पीछे। क्योंकि रात में 10-10-11 बजे तो मैं टेलीग्राम में एक्टिव हूँ, जो बच्चे नहीं जानते मेरे दोस्त, सारी चीज़ें यहाँ से बढ़िया टेलीग्राम ग्रुप में डिस्कस होती हैं, वहाँ पे आप अपनी बातें रखते हो, ठीक है, सारी चीज़ें वहीं पे होती हैं। तो मैं चाहता हूँ कि आप यहाँ ज्वाइन कर लो, ना कि मेरे लिए मत करो। अगर लग रहा हो कि नहीं इनका अपने पास ऐसे ऐसे करने, भाई मत करना, जो बच्चे किए हैं उनको दिख रहा है कि क्या हो रहा है उसमें, ठीक है। और ये पीपीटी भी जाने वाली है, आज से डे 1 है अभी तो क्या क्या आने वाला है अभी तो देखते जाओ बस, अभी तो डे 1 में ही है, ठीक है। अभी डे 2, डे 3, डे 4, डे 5, 10 डेज है, 10 दिन में इतना मैं तुम लोग को वहाँ खड़ा कर दूंगा कि 18, 19, 20 तो यहीं से आने लगेंगे। और उसके बाद अभी जो और आने वाला है कल्पना से परे है वो, तुम, ठीक है, दुनिया करती होगी यूट्यूब पर मेहनत, इस बार हम दिखाएंगे क्या होता है। SRT जब इतना बड़ा खड़ा कर सकते हैं, इतने स्ट्राइक्स ले सकते हैं इस छोटे से चैनल पे, बिना 1000 वाले चैनल पे, तो देखो अभी क्या क्या होने वाला है, देखते जाओ बस तुम पीछे मत हटना, सिलेक्शन तुम्हें लाना है बस। ये मत सोचना कि मैं इनसे क्यों पढ़ूँ, जहाँ से पढ़ना है वहाँ से पढ़ो, लेकिन कंटेंट तुम खुद जज करके बताओगे भाई मजा आया, ये है रियल कंटेंट, ठीक है। जुमला और ये ऐसा कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई। चलो, अ प्लेस वेयर बर्ड आर केप्ट, जहाँ पे चिड़ियाएं रखी जाती हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, द बर्ड वेयर
द प्लेस वेयर बर्ड आर केप्ट इज कॉल्ड एवियरी। क्या कहते हैं उसको? उसको कहते हैं एवियरी, जहाँ पर पंछियों को रखा जाता है। क्या कहते हैं उसको? एवियरी कहते हैं। जहाँ स्तबल किसे कहते हैं? STABAL, स्तबल। स्तबल जहाँ पे घोड़े रखे जाते हैं। क्या रखे जाते हैं? जहाँ घोड़े रखे जाते हैं उसे कहते हैं स्तबल। और कैनल किसे कहते हैं? ये सब आते हैं, जिसके में आए हैं उसे पता हो। जहाँ डॉग्स रखे जाते हैं उसे कैनल कहते हैं। और एपियरी किसे कहते हैं? जहाँ पर बीज रखे जाते हैं, मधुमक्खियाँ जहाँ रखी जाती है उसे एपियरी कहते हैं। कंफ्यूजन ये होगा, एवियरी और एपियरी में कंफ्यूजन है, क्योंकि सिर्फ भी और पी का अंतर है। एवियरी मीन्स बर्ड, एपियरी मीन्स बीज, कैनल मीन्स डॉग और स्टबल मीन्स हॉर्स। समझ में आ गया? नेक्स्ट, अ पर्सन हु इज प्रेजेंट एवरीवेयर। देखो इतने छोटे छोटे क्वेश्चन लगे, क्यों? क्योंकि आते ही जो दिए उनको पता है, उनके शिफ्ट में आए थे। इतने कंफ्यूजन एक साथ ऐसे ही आए थे। ठीक है भाई, एक गलती हो गई मुझसे, उसके लिए मैं सॉरी बोलना चाहूँगा कि मैं लिख नहीं पाया यार। अब याद आ रहा है, बताओ। डायरेक्ट क्लास लेने के बाद अब पता चला। सॉरी 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 सॉरी, रियली सॉरी। ठीक है, मुझे लिखना था। मैं पहले से मन में था कि मैं हर क्वेश्चन के नीचे लिखूंगा, कि क्योंकि इस बार तो हमारे पास था, क्वेश्चन पेपर तो था ही हमारे पास। ठीक है, मैं लिखना भूल गया। क्वेश्चन तो उठा लिए लेकिन लिखना भूल गया। नेक्स्ट डे पे नहीं होगा, आई प्रॉमिस। नेक्स्ट डे पे बिल्कुल भी नहीं होगा, पूरा टू द पॉइंट। क्योंकि तो आपको पता है कि मेरी बड़ी टीम तो है नहीं, जो हूँ मैं अकेले ही, मुझे ही सब कुछ करना है। ठीक है, तो भाई आगे से मैं पक्का ध्यान रखूंगा कि अगले पे मैं लिख के लाऊं कि इस शिफ्ट में आया था ये। ठीक है, तब तुम लोग को और भरोसा होगा ये आया है। बस इतना याद रखना। अ पर्सन हु इज प्रेजेंट एवरीवेयर, एक व्यक्ति जो हर जगह मौजूद है उसे कहते हैं ओमनी प्रेजेंट। क्या कहते हैं? ओमनी प्रेजेंट। बाकी सब क्या है? एक जैसे जो दिख रहे हैं, बी ऑप्शन होगा इसका। आजा भाई, क्या है? ओमनी प्रेजेंट। तो ओमनिशिएंट किसे कहते हैं? ओमनिशिएंट अ पर्सन हु नोज एवरीथिंग, जो सब कुछ जानता है उसे ओमनिशिएंट कहते हैं। ओमनीपोटेंट किसे कहते हैं? जिसके पास अनलिमिटेड पावर होती है। पी से पावर, पी से पोटेंट, जिसके पास बहुत सारी पावर होती है, अनलिमिटेड पावर होती है, उसे ओमनीपोटेंट कहते हैं। अ यूनिवर्सलिस्ट किसे कहते हैं? अ पर्सन हु इज बिलीव इन यूनिवर्सल प्रिंसिपल और आइडिया, जो कि यूनिवर्सल लॉज होते हैं ना, ठीक है ना, जो अच्छा करता है उसके साथ अच्छा ही होता है। तो इस प्रकार की मानसिकता वाले लोग होते हैं, उसे कहते हैं हम लोग यूनिवर्सलिस्ट। क्या कहते हैं? यूनिवर्सलिस्ट। इस बार आने की संभावना, सोचो ये क्वेश्चन कभी नहीं आया था, आप लोग देख सकते हो ये नया है। यूनिवर्सलिस्ट आपने कभी सुना था? नहीं, लेकिन ऑप्शन में आया है। ऑप्शन में PYQ में ये सब दिया था और ये भी दिया था। मैंने देखा, कहा कि यार यूनिवर्सलिस्ट भी अब आ रहे हैं। थोड़ा देख रहे हो ऑप्शन, ये तो पहले से भी आ रहे थे, ये तो PYQ है तीनों, लेकिन ये इस बार नया जोड़ा गया है, यूनिवर्सलिस्ट। जिसको जो देखा है उसको पता है कि हाँ भाई सही बोल रहे हो, तो यूनिवर्सलिस्ट अब आ रहा है। उसे क्या कहते हैं? याद रखना कि ये मेन क्वेश्चन अभी तो ऑप्शन में है, आगे चल के ये मेन क्वेश्चन भी बन सकता है, तो यही फायदा है अभी। ठीक है, और बिल्कुल में ऐसा होता है कि ये सारी जो चीजें हैं जनरली बैच में बताई जाती है। दिए हैं तो कुछ तो को प्लस पॉइंट हो चल, बट मैं यहाँ पे लोग बता दे रहा हूँ। ठीक है, कि अभी ये ऑप्शन में है, हो सकता है कि किसी न किसी के शिफ्ट में ये डायरेक्ट क्वेश्चंस बन के आ जाए। ठीक है, तब प्रॉब्लम करेगा। तो याद रखना, यूनिवर्सल प्रिंसिपल पे जो भरोसा करते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं? यूनिवर्सलिस्ट कहते हैं। अगला है अ पर्सन हु नोज एवरीथिंग, जो सब कुछ जानता है। अभी तो मैंने बताया, वन हु नोज एवरीथिंग, उसे कॉल्ड क्या कहते हैं उसको? अब नहीं बताए तो क्या बताए? ओमनिशिएंट। वन हु नोज एवरीथिंग इज कॉल्ड ओमनिशिएंट, जो सब कुछ जानता हूँ। ठीक है, ओमनिशिएंट। अगला है सेवेंट। क्या होता है? सेवेंट क्या है? अ हाईली नॉलेजेबल और लर्नड पर्सन इन अ पर्टिकुलर फील्ड। ठीक है, किसी एक फील्ड में जो बहुत ज़्यादा याद किया हो, बहुत ही नॉलेजेबल पर्सन होते हैं, कैसे? सेवेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? सेवेंट। जीनियस किसे कहते हैं? अ पर्सन विथ एक्सेप्शनल इंटेलेक्चुअल और क्रिएटिव एबिलिटी, जिसके पास बहुत सारी योग्यताएं होती हैं। ठीक ना, उसे हम लोग क्या कहते हैं? जीनियस कहते हैं। जो मेंटली भी ठीक होता है, फिजिकली भी ठीक होता है, मतलब हर जगह से वो वेल होता है, उसे हम लोग कहते हैं जीनियस। अगला है इंटेलेक्चुअल। कहते हैं ना, दिस इज अ इंटेलेक्चुअल पर्सन, मतलब अ पर्सन हु इज हाईली इंटरेस्टेड इन एंड नॉलेजेबल अबाउट आइडिया एंड लर्निंग, जो नई नई आइडियाज देता है, जो नई नई लर्निंग्स देता है, उसे क्या कहते हैं? इंटेलेक्चुअल पर्सन कहते हैं। भाई साहब इसका तो कोई तोड़ ही नहीं है। नेक्स्ट, अ पर्सन हु इज ऑल पावरफुल, सबसे ज्यादा पावरफुल होता है उसे कहते हैं। आप सोच रहे हो मैं इस क्वेश्चन क्यों देखिए, क्योंकि ये आए हैं इसलिए मैं इनको अलग अलग क्वेश्चन बना के दे रहा हूँ। उसे क्या कहते हैं? हम लोग कहते हैं पी से पावर, पी से पोटेंट, ओमनी पोटेंट कहते हैं। ये आए हैं इसलिए मैं क्वेश्चन अलग अलग बना, क्योंकि ये आएंगे भी। ओमनी पोटेंट किसे कहते हैं? जो कि बहुत सारी पावर रखता है। अगला है इनविंसिबल। इनविंसिबल मीन्स क्या होता है? अ पर्सन और थिंग दैट कैन नॉट बी डिफीटेड, जिसे हराया नहीं जा सकता, उसे इनविंसिबल कहते हैं। सुप्रीम किसे कहते हैं? हाईएस्ट रैंक, अथॉरिटी और पावर। हाईएस्ट रैंक को क्या कहते हैं? सुप्रीम। जो सबसे ऊपर होता है उसे सुप्रीम कहते हैं। माइटी किसे कहते हैं? हैविंग ग्रेट पावर, जिसके पास बहुत सारी पावर, ताकत, इंफ्लुएंस होता है, वहाँ पे क्या कहते हैं हम लोग? माइटी कहते हैं। नेक्स्ट, अ प्लेस वेयर बीज आर केप्ट। आ गया? बताओ पीछे वाली चीज अभी लाई क्यों? क्योंकि तुम भूलते बहुत जल्दी हो, नए के चक्कर में पीछे वाली चीज छोड़ देते हो। बताओ इसका कमेंट तुम करो, अभी करो, वीडियो अभी रोको, अभी करो। ईमानदारी दिखाओ मेरे दोस्त, ईमानदारी। ठीक है, इधर उधर की बात नहीं, टू द प्योर रहो, मतलब रियल रहो।
ठीक है, टू बी ऑनेस्ट तुम्हारा एग्जाम है, ठीक है। बीज के लिए क्या हो जाएगा, अ प्लेस वेयर बीज आर केप्ट, जहाँ बीज रखी जाती है, मैंने क्या कहा था, बी से बर्ड और बी से बीज, तो उसके लिए क्या था, एवियरी था बर्ड के लिए, इसके लिए क्या होगा, एपियरी होगा, ठीक है, समझ गए। बाकी बचे तीन। एक्वेरियम किसे कहते हैं, अ प्लेस और कंटेनर वेयर एक्वेटिक एनिमल, जहाँ क्षुद्र जीव होते हैं वहां रखे जाते हैं उसे कहते हैं एक्वेरियम कहते हैं। हैचरी किसे कहते हैं, हैचरी किसे, अ प्लेस वेयर एग्स आर आर्टिफिशियल हैच्ड, जहाँ पे आर्टिफिशियल एग्स आर, जहाँ पे अंडे रखे जाते हैं उसे कहते हैं हैचरी कहते हैं, याद रखिए फिर आगे आएगा, मैं भी बता दे रहा हूँ। सेंचुरी किसे कहते हैं, अ प्लेस, सेंचुरिया किसे कहते हैं, अ प्लेस वेयर एनिमल और बर्ड आर प्रोटेक्टेड एंड कीप से, जहाँ पे जानवर अच्छे से रखे जाते हैं उन्हें सेंचुरी कहते हैं, ठीक है, क्लियर हो गया। नेक्स्ट, अ प्लेस वेयर हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स आर केप्ट, जहाँ पे ऐतिहासिक रिकॉर्ड्स रखे जाते हैं। पहला क्वेश्चन, ऐतिहासिक रिकॉर्ड रखे जाते हैं उसे क्या कहते हैं, आर्चिव कहते हैं, क्या कहते हैं, आर्चिव कहते हैं, बी होगा, बी आर्चिव कहते हैं। अगला है ट्रेजरी, ट्रेजरी कैसे कहता है, अ प्लेस वेयर मनी और वैल्यूएबल पोजीशंस और स्टोर्ड, जहाँ पे बहुत सारे पैसे और वैल्यूएबल चीजें रखे जाते हैं उसे ट्रेजरी कहते हैं। गैलरी किसे कहते हैं, अ प्लेस वेयर वर्क्स ऑफ आर्ट आर डिस्प्लेड, जहाँ पे कार्य की जो है वो आर्ट दिखाई जाती है उसे गैलरी कहते हैं। जैसे मोबाइल तुम्हारा, उसकी गैलरी देखिए वहाँ पे सभी आर्ट्स होते हैं, वीडियो क्लिप्स फोटोज। डिपोट किसे कहते हैं, अ प्लेस वेयर गुड्स इक्विपमेंट्स व्हीकल्स आर स्टोर्ड, जहाँ पे जो है व्हीकल्स इक्विपमेंट्स रखे जाते हैं उसे कहते हैं हम लोग डिपोट्स कहते हैं, क्या कहते हैं, डिपोट कहते हैं। नेक्स्ट, याद रखना कि ये जो अभी जो ये लग रहा है ना कि अरे भैया यहाँ पे तो सब कुछ पढ़ने ही है, यहाँ पे बस मैं आप लोग को स्क्रीन पे दिख रही है, पीपीटी आपको बहुत ही फ्रेश मिलने वाली है, ठीक है, कुछ भी नहीं रहेगा। जैसे ये वाला क्वेश्चन है देख लो, ये जैसे है इसी तरह आपको पीपीटी में मिलेगा, ताकि आप पढ़ के प्रैक्टिस कर सको। मैं प्रैक्टिस के लिए सब मैंने सोचा, इसमें बहुत विचार किया कि आखिर कैसे किया जाए। पीपीटी तो सब लोग देखते हैं, टिक लगा हुआ रहेगा तो ये पढ़ भी नहीं पाएंगे, ये बहुत ही आलसी है तुम लोग, ये पता है, ठीक है, पीपीटी पढ़ते पढ़ते भी नहीं हो। तो अगर टिक देखना है तो वहाँ आओगे वीडियो में, अदरवाइज यहाँ पे जैसे 15 है, 15 का ऐसे सामने आएगा, तुम्हें 15 क्या रेमेडी ऑफ ऑल डिजीज, तुम्हें आ ही नहीं रहा है, तो अब वीडियो में जाओगे नहीं। इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड में ही इसका आंसर लिखा है पैनेसिया, सी ऑप्शन, अभी उसके ऑप्शंस भी दिए थे। ये सबसे बढ़िया उपाय मैंने किया, इसीलिए मैंने किया कि यहाँ पे तुम अगली स्लाइड में टेस्ट करोगे, आंसर नहीं पता रहेगा, दूसरी स्लाइड में देख लो। तो रेमेडी ऑफ ऑल डिजीज, सभी जो डिजीज हैं, जो घाव हैं, सभी घावों का एक इलाज क्या है, पैनेसिया, रामबाण, ठीक है। क्या है एलिक्सर, एलिक्सर क्या है, अ मैजिकल और मेडिकल सब्सटेंस बिलीव्ड टू क्योर इंप्रूव हेल्थ, जो हेल्थ की मतलब जो इंप्रूव करता है बॉडी की इम्यूनिटी उसे हम क्या कहते हैं, एलिक्सर कहते हैं। एंटीडोट किसे कहते हैं, और सब्सटेंस दैट कॉन्ट्रैक्ट द इफेक्ट ऑफ पॉइजन, जो जहर के चीजों को कम करता है उसे कहते हैं हम लोग एंटीडोट, जो खत्म करता है, जो उससे लड़ता है विपरीत। टॉनिक, जो मेडिकल होता है, जो कि स्ट्रेंथ और पावर बढ़ाता है बॉडी में, उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे कहते हैं टॉनिक। ये कहते हो टॉनिक पियो, बॉडी बनाओ अपनी, थोड़ा बॉडी बढ़ाओ। अ पर्सन हु कंपाइल द डिक्शनरी, एक व्यक्ति जो डिक्शनरी कंपाइल करता है उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं हम लोग लेक्सिकोग्राफर, ठीक है। ये भी आया हुआ है यहाँ पे, ठीक है, ये भी आया हुआ है, हु कंपाइल द डिक्शनरी उसे कहते हैं हम लोग लेक्सिकोग्राफर। बचे 3, आ जाओ, डी होगा, हाँ लेक्सिकोग्राफर। अगला है ग्रामेरियन किसे कहते हैं, अ पर्सन हु स्टडीज और राइट अबाउट ग्रामर, जो ग्रामर के बारे में लिखता है पढ़ता है उसे हम लोग कहते हैं ग्रामेरियन। एडिटर किसे कहते हैं, अ पर्सन हु चेक्स, करेक्ट्स और प्रिपेयर रिटन मटेरियल्स ऑफ पब्लिकेशन, जो पब्लिकेशन के लिए जो चीज़ों को देखता है कहीं गलत है क्या सही है, मतलब सारी चीज़ों को जो लास्ट में फिनिश अप देता है उसे हम लोग कहते हैं एडिटर, जो सारी चीज़ों को करेक्ट करता है, चेक करता है। इटिमोलॉजिस्ट किसे कहते हैं, अ पर्सन हु स्टडी द ओरिजिन ऑफ हिस्ट्री ऑफ वर्ड, वर्ड्स की जो हिस्ट्री होती है, कहाँ से वर्ड आए इसके बारे में जो पता करता है उसे कहते हैं हम लोग एंटोमोलॉजिस्ट, ठीक है, याद रखना ये आते हैं। अ प्लेस वेयर एनिमल आर केप्ट, जहाँ पे जानवर रखे जाते हैं उसे क्या कहते हैं हम लोग, उसे कहते हैं हम लोग जू, चिड़ियाघर। बाकी बचे 3, क्या है पास्चर, लैंड कवर्ड विथ ग्रास वेयर एनिमल्स आर अलाउड टू ग्राज इन, जहाँ पे एक जमीन होती है जहाँ घास ही घास होते हैं और वहाँ पे जो जानवर जाके घास खाते हैं उसे हम लोग, उस जगह को हम लोग क्या कहते हैं, पास्चर कहते हैं। रैंच किसे कहते हैं, रैंच, अ लार्ज फार्म वेयर द लाइव स्टॉक्स आर रेज्ड, जहाँ पे लाइव स्टॉक रेज्ड करते हैं, आगे बढ़ते हैं, उगते हैं, वहाँ पे हम लोग कहते हैं रैंच कहते हैं। बैरन क्या कहते हैं, अ लार्ज बिल्ड यूज्ड फॉर कीपिंग फार्म एनिमल और स्टोरिंग क्रॉप, जहाँ पे खेती के लिए जो जगह होती है वहाँ पे हम लोग क्या कहते हैं, बैरन कहते हैं, BARN। बैरन लैंड, BARRAIN, बैरन लैंड किसे कहते हैं, बंजर भूमि को, तो इसी से वो बना है, ठीक है। नेक्स्ट, अ पर्सन हु स्टडीज ह्यूमन सोसाइटी, जो ह्यूमन सोसाइटी के बारे में अध्ययन करता है उसे हम लोग कहते हैं सोशियोलॉजिस्ट, क्या कहते हैं, सोशियोलॉजिस्ट। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, उसे कहते हैं हम लोग सोशियोलॉजिस्ट, ठीक है। अगला है इकोनॉमिस्ट किसे कहते हैं, अ पर्सन हु स्टडी द प्रोडक्शन एंड यूज फॉर वेल्थ एंड रिसोर्सेज, एक व्यक्ति जो कि
वेल्थ को जांच करता है, उसके बारे में प्रोडक्शन को अध्ययन करता है, उसे इकोनॉमिस्ट कहते हैं। ठीक है। एंथ्रोपोलॉजिस्ट इसे कहते हैं अ पर्सन हु स्टडीज ह्यूमन बीइंग, जो ह्यूमन बीइंग्स की स्टडी करता है उसे हम लोग कहते हैं एंथ्रोपोलॉजिस्ट। अगला है हिस्टोरियन, अ पर्सन हु स्टडीज रिटन अबाउट द पास्ट इवेंट, जो पीछे की चीजों का अध्ययन करता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, हिस्टोरियन कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, हिस्टोरियन कहते हैं। नेक्स्ट है अ पर्सन हु स्टडी द ओरिजिन ऑफ वर्ड्स, जो कि वर्ड्स के जो ओरिजिन है उसका अध्ययन करता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग कहते हैं एंटोमोलॉजिस्ट। क्या कहते हैं, ओरिजिन ऑफ वर्ड्स। अभी मैंने पीछे बताया कि जो वर्ड्स के बारे में चर्चा करते हैं कि ये कहाँ से आया है, उसे हम लोग कहते हैं एंटेमोलॉजिस्ट, ETYMOLOGIST, एंटोमोलॉजिस्ट। हो गया। क्या कहता है, फिजियोलॉजिस्ट किसे कहते हैं, अ पर्सन हु स्टडीज लैंग्वेज थ्रू द हिस्टोरिकल एंड लिटरेरी टेक्स्ट, जो कि हिस्टोरिकल और लिटरेरी टेक्स्ट के बारे में जो अध्ययन करते हैं। याद रखना, मैं ज्यादा सारी चीजें बता रहा हूँ। उसे कहते हैं फिलोलॉजिस्ट कहते हैं। लेक्सिकोलॉजिस्ट किसे कहते हैं, अ पर्सन हु स्टडीज वर्ड एंड देयर मीनिंग, जो कि वर्ड और उसकी मीनिंग का अध्ययन करते हैं उसको कहते हैं लेक्सिकोलॉजिस्ट। सेमिटिशियन, सेमिटिशियन किसे कहते हैं, अ पर्सन हु स्टडीज मीनिंग इन लैंग्वेज, एक व्यक्ति जो अध्ययन करता है मीनिंग, लैंग्वेज का अध्ययन करता है, भाषा का अध्ययन करता है, उसे हम लोग कहते हैं सेमिनेस्टिक। अगला है 20 और स्टेटमेंट्स दैट इज सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी। ठीक है, एक ऐसा स्टेटमेंट जो कि अपने आप में सेल्फ इंट्रोडक्टरी करता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग कहते हैं पैराडॉक्स। क्या कहते हैं, पैराडॉक्स कहते हैं। अगला है हाइपरबोल किसे कहते हैं, हाइपरबोल सुने आप लोग, एन एक्स्ट्राग्रेटेड स्टेटमेंट यूज्ड फॉर द एम्फेसाइज, जब किसी चीज को बढ़ा चढ़ाकर बोला जाता है उसे हम लोग कहते हैं हाइपरबोल कहते हैं। आयरनी किसे कहते हैं, अ सिचुएशन वेयर द इंटेंडेड मीनिंग डिफर फ्रॉम द लिटरली मीनिंग, जो कि एक मीनिंग होता है लिटरली मीनिंग से थोड़ा सा अलग होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग कहते हैं आयरनी। अगला है ऑक्सीमोरॉन, ऑक्सीमोरॉन कैसे कहते हैं, एक ऐसा फ्रेज कंबाइन जो कि दो क्या है अपरेंसली कॉन्ट्राडिक्टरी टर्म, जो कि दो अलग अलग चीजों को जोड़ता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, हाइफन कहते हैं। क्या है, ऑक्सीमोरॉन कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट अ पर्सन हु वॉक इन स्लीप, एक व्यक्ति जो कि नींद में चलता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, सोमनैम्बुलिस्ट। क्या कहते हैं उसको, सोमनैम्बुलिस्ट कहते हैं, जो सोते वक्त चलता है। अगला है ड्रीमर, जो सपने देखे, वन व्यक्ति हु स्पेंड टाइमिंग टू इमेजिन, जो अपना समय बर्बाद करता है किसे, इमेजिन करने में। आइसोमैकेनिक, क्या है, आइसोमैकेनिक, अ पर्सन हु रेगुलरली हैज डिफिकल्टी स्लीपिंग, जो कि सोने बहुत सारी दिक्कतों का सामना करता है जिसे जल्दी नींद नहीं आती, उसे क्या कहते हैं, इंसोमैकेनिक कहते हैं। अगला है स्लीपर, अ पर्सन हु इज एस्लीप और स्लीपिंग, एक व्यक्ति जो कि स्लीपिंग करता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, स्लीपर, जो सो रहा होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, स्लीपर कहते हैं। ठीक है, हो गया ये। नेक्स्ट अ प्लेस वेयर डेड बॉडीज आर केप्ट फॉर बिफोर बर्निंग, जलाने से पहले जहाँ बॉडी रखी जाती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग मॉर्चरी कहते हैं। क्या कहते हैं, मॉर्चरी। क्या कहते हैं उसको, मॉर्चरी। सेमेट्री ये भी नहीं, क्रेमेटोरियम बिल्कुल नहीं, क्या होगा, मॉर्चरी होगा। हाँ, मॉर्चरी। अगला है सेमेट्री किसे कहते हैं, अ प्लेस वेयर डेड बॉडीज आर बर्न्ड, जहाँ पे वो जलाई जाती है उसे सेमेट्री कहते हैं। ठीक है। मॉजुलियम किसे कहते हैं, अ लार्ज टॉम्ब और बिल्डिंग वेयर अ डेड बॉडी बर्न, जहाँ पे जिस बिल्डिंग में उसको जलाया जाता है। अगला है क्रेमेटोरियम, अ प्लेस वेयर डेड बॉडीज आर क्रेमेटेड, जहाँ पे दफनाई जाती है उसे क्या कहते हैं हम लोग, क्रेमेटोरियम कहते हैं। अ पर्सन हु स्पीक्स फॉर अदर, एक व्यक्ति जो दूसरे की जगह पे बोलता है उसके कहते हैं स्पोक्स पर्सन। क्या कहते हैं, स्पोक पर्सन कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, स्पोक पर्सन कहते हैं। ठीक है। अगले इसमें क्या है, रिप्रेजेंटेटिव, जो कि किसी चीज को प्रेजेंट करता है, अ पर्सन चूज टू एक्ट स्पीक ऑन बिहाफ ऑफ, किसी दूसरे की जगह पे जब कोई आकर के इस चीज को प्रेजेंट करता है, बताता है, उसे हम क्या कहते हैं, रिप्रेजेंटेटिव कहते हैं। अगला है मीडिएटर किसे कहते हैं, अ पर्सन हु हेल्प सिटिंग एंड डिसएग्रीमेंट बिटवीन, दो लोग जब बहस कर रहे होते हैं तो उनके बीच में जब कोई आ करके उस चीज को शांत कराता है, खत्म कराता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, मीडिएटर कहते हैं। एडवोकेट किसे कहते हैं, जो पब्लिकली सपोर्ट करता है, किसी बहस में जाकर के साथ देता है, आप लोगों को पता है एडवोकेट। ठीक है। नेक्स्ट अ पर्सन हु इज अनेबल टू रीड एंड राइट, वह व्यक्ति जो पढ़ भी नहीं सकता और लिख भी नहीं सकता उसे हम कहते हैं इलिटरेट। क्या कहते हैं उसको, इलिटरेट कहते हैं। अगला है अनएजुकेटेड किसे कहते हैं, अ पर्सन हु हैज रिसीव्ड लिटिल और नो फॉर्मल लैंग्वेज, जो कि एक छोटी सी भाषा का मतलब थोड़ा भी नहीं पढ़ा होता है उसे अनएजुकेटेड कहते हैं। अगला है इग्नोरेंट, इग्नोरेंट किसे कहते हैं, अ पर्सन हु लैक नॉलेज और इन्फॉर्मेशन अबाउट समथिंग, किसी चीज के बारे में कम नॉलेज होती है और वो ठीक है बहुत कम जानता है, उसे हम क्या कहते हैं, एग्नोस्टिक कहते हैं, इग्नोरेंट कहते हैं, सॉरी। नेव, नेव किसे कहते हैं, अ पर्सन हु लैक एक्सपीरियंस, जब किसी के पास कम अनुभव होता है उसे कहते हैं नेव कहते हैं। अगला है अ पर्सन हु लव्स मैनकाइंड, एक व्यक्ति जो मानवता से प्रेम करता है। मैंने क्या बताया, फिल मतलब होता है लव, मिस मतलब होता है हेट, क्या होगा, फिलेंथ्रोपिस्ट। अगला है
वॉलंटियर किसे कहते हैं? अ पर्सन हु फ्रीली ऑफर टू डू समथिंग विदाउट बीइंग पेड, बिना पैसे के जो किसी के बदले में काम करता है उसे हम लोग वॉलंटियर कहते हैं। क्या कहते हैं? वॉलंटियर कहते हैं। बेनिफैक्टर, बेनिफैक्टर किसे कहते हैं? अ पर्सन हु गिव मनी, एक व्यक्ति जो पैसा देता है, और हेल्प अनदर टू पर्सन ऑर्गेनाइजेशन, जो किसी ऑर्गेनाइजेशन किसी व्यक्ति की मदद करता है उसे हम लोग कहते हैं बेनिफैक्टर कहते हैं। ह्यूमैनिटेरियन किसे कहते हैं? अ पर्सन कंसर्न्ड विद प्रमोटिंग ह्यूमन वेलफेयर, जो ह्यूमन वेलफेयर को प्रमोट करता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? ह्यूमैनिटेरियन कहते हैं। समझ में आ गया? नेक्स्ट, अ प्लेस वेयर मनी इज कॉइन्ड, जहाँ पे सिक्के ढाले जाते हैं वहाँ पे क्या कहते हैं? उससे हम लोग क्या कहते हैं? वॉलेट, मिंट, बैंक क्या कहते हैं उसको? उसको कहते हैं हम लोग मिंट। क्या कहते हैं? मिंट कहते हैं। अगला है ट्रेजर किसे कहते हैं? अ प्लेस और डिपार्टमेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर गवर्नमेंट मनी या फाइनेंस, जहाँ पे सरकारी दस्तावेज वहाँ पे नोट छपे जाते हैं उसे ट्रेजरी कहते हैं। बैंक किसे कहते हैं? जहाँ पे पैसे रखे जाते हैं। वॉलेट किसे कहते हैं? सिक्योर रूम और कंटेनर जहाँ पे आप सुरक्षित पैसे रखते हैं। अ पर्सन हु कैन रिमेंबर एवरीथिंग, जिसको सब कुछ याद होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? अ पर्सन हु कैन रिमेंबर एवरीथिंग, जिसको हर चीज याद है उसे हम लोग क्या कहते हैं? मैनिमोनिस्ट कहते हैं। मैनिमोनिस्ट क्या कहते हैं उसको? मैनिमोनिस्ट कहते हैं। जिसको सब कुछ याद होता है। प्रोडिजी, प्रोडिजी किसे कहते हैं? अ यंग पर्सन विथ एक्सेप्शनल एबिलिटी और टैलेंट, जो कि सबके पास टैलेंट नहीं होता उसके पास होता है उसे हम लोग कहते हैं प्रोडिजी कहते हैं। आर्चिविस्ट किसे कहते हैं? अ पर्सन हु प्रिजर्व एंड मैनेज हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स और डॉक्यूमेंट, जो कि हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट और रिकॉर्ड को मैनेज करते हैं उसे हम लोग कहते हैं आर्चिविस्ट कहते हैं। अगला क्रोनिकल, क्रोनोलिकल क्या होता है? अ पर्सन हु रिकॉर्ड्स इवेंट इन द ऑर्डर इन विच दे हैपन। ठीक है, नेक्स्ट, अ पर्सन हु ट्रेवल फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, एक व्यक्ति जो एक स्थान से दूसरे स्थान तक ट्रेवल करता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग कहते हैं नोमैड। क्या कहते हैं? नोमैड। एक्सप्लोरर मक्कड़ होता है एक जगह से, इस पे क्या होगा? नोमैड होगा, जो कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाता है। ठीक है, उसे हम लोग कहते हैं नोमैड। एक्सप्लोरर किसे कहते हैं? अ पर्सन हु ट्रेवल अनफैमिलियर प्लेस, जो कि फैमिली नहीं है, अनफैमिलियर प्लेस है, वहाँ पे घूमता है। डिस्कवर और स्टडी, उसके अध्ययन करने के लिए, खोजने के लिए उसे कहते हैं एक्सप्लोरर, जो घूमने के लिए है, कुछ ना कुछ खोजने के लिए। पिलग्रिम होता है तीर्थ स्थान, जहाँ पे रिलीजन धर्म के लिए लोग जाते हैं। टूरिस्ट होता है जहाँ पे प्लेजर फन के लिए और क्या कहते हैं, मतलब घूमने के लिए जाते हैं, वहाँ पे टूरिस्ट कहते हैं। अगला है अ गवर्नमेंट रूल्ड बाय अ किंग, जो राजा रानी के द्वारा सरकार चलाई जाती है उसे हम कहते हैं मोनार्की। क्या कहते हैं उसको लोग? मोनार्की कहते हैं, जो कि राजा और रानी के द्वारा चलाई जाती है। रिपब्लिक किसे कहते हैं? अ गवर्नमेंट विच इज पीपुल इलेक्ट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गिवन ऑफ देम। ठीक है, रिपब्लिक डे, जहाँ पे हम अपने लिए एक पर्सन को चुनते हैं और वो जाके आगे हमारे लिए काम करते हैं। फेडरेशन, अ सिस्टम इन विच सेवरल स्टेट और रीजन यूनिट अंडर अ सर्टेन गवर्नमेंट, जो कि केंद्र सरकार के अंदर आती है उसे हम लोग कहते हैं फेडरेशन। अगला है डिक्टेटरशिप, इसे कहते हैं अ गवर्नमेंट कंटेंट बाय वन पर्सन विद एब्सोल्यूट पावर, एक व्यक्ति के हाथ में जब पूरी पावर आ जाती है, जब वही पूरी सरकार को चलाने लगता है तो उसे कहते हैं हम लोग डिक्टेटरशिप। समझ आ गया? नेक्स्ट है अ पर्सन हु स्टडीज बर्ड, एक व्यक्ति जो चिड़ियाओं पे अध्ययन करता है उसे क्या कहते हैं? स्टडीज बर्ड, जो बर्ड्स के ऊपर अध्ययन करता है उसे कहते हैं ऑर्निथोलॉजिस्ट। क्या कहते हैं? ऑर्निथोलॉजिस्ट कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी। क्या कहते हैं? ऑर्निथोलॉजिस्ट। अगला क्या है? जूलॉजिस्ट किसे कहते हैं? स्टडीज एनिमल साइंटिफिकली, जो एनिमल्स के ऊपर साइंटिफिक तरीके से अध्ययन करते हैं उसे जूलॉजिस्ट कहते हैं। इकोलॉजिस्ट, अ पर्सन हु स्टडीज रिलेशनशिप बिटवीन द लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन देयर, जो कि रिलेशनशिप को अध्ययन करते हैं, इकोलॉजिस्ट होते हैं, जो कि क्षुद्र जीवों से लेकर के सभी जीवों के बारे में, उनके एनवायरनमेंट के बारे में जो चर्चाएं करते हैं, जो खोज करते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं? इकोलॉजिस्ट कहते हैं। अगला क्या है? न्यूट्रोलॉजिस्ट। न्यूट्रोलॉजिस्ट किसे? पर्सन हु स्टडीज प्लांट, एनिमल और नेचर, इसके ऊपर जो अध्ययन करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? नेचरलॉजिस्ट, जो कि नेचर का अध्ययन करते हैं। ठीक है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग कहते हैं नेचरलॉजिस्ट। अगला है अ पर्सन हु स्टडीज लैंग्वेज साइंटिफिकली, जो साइंटिफिक तरीके से चीजों का, लैंग्वेज का अध्ययन करते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं? लिंग्विस्टिक। पॉलीग्लॉट, इंटरप्रेटर, ट्रांसलेटर, ये तीनों पहला ही क्वेश्चन है। ठीक है, वहीं से उठ के आया है। ठीक, नेक्स्ट, पॉलीग्लॉट किसे कहते हैं? वन हु स्पीक मैनी लैंग्वेज। इंटरप्रेटर जो एक भाषा को दूसरी भाषा में बदलता है। ट्रांसलेटर को कहते हैं इंटरप्रेटर जो कन्वर्ट करके बोलता है, स्पीक करता है, बोलता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? ट्रांसलेट करते हैं। अगला है अ पर्सन हु कन्वर्ट स्पोकन वर्ड फ्रॉम द वन लैंग्वेज टू अनदर, जो बोली हुई बातों को जो है वो एक तरफ से दूसरी तरफ बदलता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग कहते हैं इंटरप्रेटर। क्या कहते हैं? इंटरप्रेटर। याद रखना, तुम्हारे प्रैक्टिस के लिए है, कहोगे भाई ये तो क्वेश्चन पता ही है। लिंग्विस्टिक, जो बहुत सारी भाषाएं बोल सकता है साइंटिफिक तरीके से। ट्रांसलेटर ट्रांसलेट करता है। पॉलीग्लॉट जो बहुत सारी भाषाएं बोल ले। नेक्स्ट है अ पर्सन हु ट्रांसलेट रिटन टेक्स्ट फ्रॉम द वन अनदर, तो उसे क्या कहते हैं हम लोग? ट्रांसलेटर कहते हैं। इंटरप्रेटर जो भाषाएं बदल दे। लिंग्विस्ट जो कि एक भाषा से दूसरी भाषा में बदले। पॉलीग्लॉट जो बहुत सारी भाषाएं बोलते हैं। ठीक है, तो ये भी आप लोगों को करा दिया है।
अ गवर्नमेंट रूल्ड बाय द नोबलिस्ट, जो नोबल पीपल के द्वारा लोग चलाई जाती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, बता दो। तो क्या कहते हैं उसको, बता दो भाई बता दो, इसका तो बता ही दो। ओलिग्रेसी नहीं, क्या कहते हैं उसको, अरिस्टोक्रेसी कहते हैं। क्या कहते हैं, अरिस्टोक्रेसी। डेमोक्रेसी किसे कहते हैं, जब लोगों के द्वारा चलाया जाता है। ओलिग्रेसी कहते हैं जब स्मॉल लोगों के द्वारा, स्मॉल ग्रुप के द्वारा। प्लूटोक्रेसी किसे कहते हैं, जब रिच लोगों के द्वारा चलाई जाती है। और गवर्नमेंट रूल्ड बाई अ पर्सन, किसी एक लोगों के द्वारा चलाई जाती है उसे कहते हैं डेमोक्रेसी कहते हैं। नहीं, गवर्नमेंट रूल्ड बाय द पीपल, पीपल के द्वारा चलाई जाती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, डेमोक्रेटिक कहते हैं। अरिस्टोक्रेसी पता ही आप लोगों को। ओलिग्रेसी, अरिस्टोक्रेसी गवर्नमेंट रूल्ड बाय द नोबलिस्ट, नोबलिस्ट के द्वारा कहता है अरिस्टोक्रेसी। ओलिग्रेसी रूल्ड बाय द स्मॉल पीपल द्वारा चलाई जाती है। प्लूटोक्रेसी रूल्ड बाय द वेल्दी रिच पीपल। नेक्स्ट, गवर्नमेंट रूल्ड बाय द स्मॉल पीपल, स्मॉल पीपल के द्वारा चला तो ओलिग्रेसी होता है। ठीक है, बाकी ये चार ऑप्शन आपके सामने हैं। मैं इसलिए लगा क्योंकि इस पे क्वेश्चन आते हैं, इसलिए मैं चारों ऑप्शन खोल दे रहा हूँ क्वेश्चन की तरह बना करके। अ प्लेस वेयर गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स एंड ओल्ड रिकॉर्ड्स आर प्रिजर्व, जहाँ पे गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स और ओल्ड रिकॉर्ड रखे थे उसे क्या कहते हैं हम लोग, आर्चीव कहते हैं। ठीक है, म्यूजियम पता है, हिस्टोरिकल चीजें, लाइब्रेरी में पता है बुक्स रखी जाती हैं। रिपोजिटरी में क्या था, प्लेस वेयर वैल्यूएबल थिंग्स आर स्टोर, फ्यूचर के भविष्य के लिए जाने जाते हैं। अ प्लेस वेयर ऑब्जेक्ट ऑफ हिस्टोरिकल क्या होता है, उसे हम लोग म्यूजियम कहते हैं। बाकी तीनों के बारे में आपको पता ही है। अ प्लेस वेयर वैल्यूएबल थिंग्स आर स्टोर्ड ऑफ फ्यूचर यूज के लिए वहाँ पे यूज हम करते हैं तो उसे हम लोग कहते हैं रिपोजिटरी। क्या कहते हैं, रिपोजिटरी कहते हैं। म्यूजियम, आर्ची, लाइब्रेरी सबको पता ही है आप लोग। अगला, अ पर्सन हु लव मैनकाइंड एंड वर्क फॉर द वेलफेयर ऑफ अदर, जो मैनकाइंड से प्यार करता है, लव करता है, यानी फिल, इस मतलब होता है हेट। फिलैंथ्रोपिस्ट क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। अल्ट्रुइस्ट किसे कहते हैं, अ पर्सन हु इज अनसेल्फली कॉन्कर्ड ऑफ द वेलफेयर। मिसैंथ्रोपिस्ट जो हेट करता है, डिसलाइक करता है। किसी हु बिलीव दैट वन मोटिवेटेड मेनली फॉर अपने, हाँ जी दोस्तों 41 कह रहा है कि अ पर्सन हु इज अनसेल्फली कंसर्न्ड ऑफ द वेलफेयर ऑफ अदर, जो कि दूसरों के लिए अनसेल्फली अपना काम करता है उसे हम लोग कहते हैं, उसे कहते हैं हम लोग क्या कहते हैं, बता दो जल्दी बताओ। मिसैंथ्रोपिस्ट, फिलैंथ्रोपिस्ट तो उसे कहते हैं जो फिल में प्यार होता है, मिस में हेट होता है, साइनिक मतलब होता है जो इंटरेस्ट के लिए था, इसे कहते हैं हम लोग अल्ट्रुइस्ट। क्या कहते हैं इसको, अल्ट्रुइस्ट कहते हैं, अल्ट्रुइस्ट कहते हैं। नेक्स्ट है, अ पर्सन हु बिलीव, जो सेल्फ इंटरेस्ट के काम करता है उसे हम लोग कहते हैं साइनिक्स कहते हैं। नेक्स्ट, मिसैंथ्रोपिस्ट, अल्ट्रुइस्ट, फिलैंथ्रोपिस्ट आपको पता ही है। अ पर्सन इंगेज्ड इन एडवांस लर्निंग ऑन रिसर्च, उसे कहते हैं हम लोग स्कॉलर, जो एडवांस में चीज़ों को जानना चाहता है, रिसर्च करना चाहता है उसे। बिब्लियोफिल, जो क्या करता है, बुक्स से प्यार करता है। ऑथर, जो कि बुक लिखता है। पब्लिशर, जो बुक को पब्लिश करता है खरीदने के लिए। नेक्स्ट, अ पर्सन हु राइट्स बुक, जो बुक लिखता है उसे क्या कहते हैं हम लोग, ऑथर कहते हैं। बाकी तीनों ऑप्शन को आप लोग पता ही है, रिवीजन कर रहे हैं इसीलिए मैं इसको बोल रहा हूँ। अ पर्सन और कंपनी डेट प्रीफर एंड इशू बुक फॉर सेल, जो बुक को सेल करने के लिए कहते हैं उसे क्या कहते हैं हम लोग, उसे पब्लिशर कहते हैं। क्या कहते हैं, जो चीज़ों को पब्लिश करती है। बाकी आप लोग पता ही है। A person who believe that the existence of God is unknown or non-labor, एक व्यक्ति जो कि मानता है कि भगवान है लेकिन उनके, भगवान को मानता है लेकिन उनके रहने को नहीं मानता, कि वो कहता है कि भगवान है, ठीक है, नहीं सॉरी, मतलब वह व्यक्ति जो मानता है कि भगवान होते हैं लेकिन वो ये नहीं मानता कि भगवान है, ठीक है, तो उसे कहते हैं हम लोग एग्नोस्टिक। क्या कहते हैं, एग्नोस्टिक कहते हैं, सी। ठीक है, एथिस्ट मतलब थीस्ट किसे कहते हैं, जो भगवान में विश्वास करता है। एथिस्ट जो नहीं करता है। पैगाम, जो कि अदर रिलीजियस में भरोसा करता है किसी एक के अलावा। नेक्स्ट, अ पर्सन हु वर्शिप मेनी गॉड, जो बहुत सारे भगवानों की पूजा करता है और फॉलो करता है अदर देन द मेजर, किसी एक को छोड़ के, क्या कहते हैं, पैगन कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, पैगन कहते हैं। नेक्स्ट, अ फॉर्मल टॉक गिवन टू एन ऑडियंस ऑन अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट, किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे देना उसको क्या कहते हैं हम लोग, लेक्चर कहते हैं। समझ आ गया। नेक्स्ट, अ फॉर्मल एंड इम्प्रेसिव पब्लिक स्पीच हु कैन स्पीक मेन लैंग्वेज, जो बहुत सारी भाषाएं बोल सकता है। क्या, ये वाला हटाओ, यहाँ से ये नहीं है, ठीक है, इसको हटा दो, ये वाली लाइन नहीं है, ये बस इतना है। और फॉर्मल एंड इम्प्रेसिव पब्लिक स्पीच, जो पब्लिक स्पीच अच्छे से देता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, ऑरेटर कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑरेटर। लेक्चर किसे कहते हैं, किसी एक टॉपिक पर। सेमिनार किसे कहते हैं, किसी रिलीजन धर्म के सेरेमनी उसे कहते हैं। एक्सटेम्पर किसे कहते हैं, स्पीच डिलीवर्ड विदाउट प्रिपरेशन, जो बिना प्रिपरेशन के दिए जाते हैं। और रिलीजियस डिस्कशन बिलीव्ड बाय द प्रेचर, उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग कहते हैं श्रमण। क्या कहते हैं, श्रमण, जो कि धर्म पे बोली जाती हैं। तो इसमें क्या है, पर्सन हु फेल्स टू फुलफिल अ लीगल फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन, तो उसमें डिबेटर नहीं होगा, डिफॉल्टर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डिफॉल्टर। ठीक है, जो कि अपना काम नहीं कर पाए उसे डिफॉल्टर कहते हैं। इंसॉल्वेंट आपको पता ही है, अनेबल टू पे, अपने बोरोवर किसे कहते हैं, टेक मनी फॉर, किसी की मैं लौटा दूंगा। डिबेटर हो, जिस दूसरे के पैसे को अपना पैसा बना लेता है। नेक्स्ट, अ पर्सन हु टेक मनी फॉर समवन विद द इंटेंशन ऑफ रिपेइंग, रिपेइंग के भरोसे जो लेता है उसे हम लोग कहते हैं बोरोवर कहते हैं। डिबेटर पता है, डिफॉल्टर पता है, इंसॉल्वेंट पता है आप लोग। नेक्स्ट, अ पर्सन हु
ओज मनी टू अनदर, जो कि अपना पैसा बना लेता है दूसरे के पैसे को, उसको हम लोग कहते हैं डिबेटर। क्या कहते हैं उसको? डिबेटर कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। अ प्लेस वेयर हॉर्स आर केप्ट, जहाँ घोड़े रखे जाते हैं उसे अस्तबल कहते हैं, STABLE, अस्तबल, अस्तबल। कैनल, जहाँ पे ऊँट रखे जाते हैं उसे कहते हैं हम लोग वेयर। कैनल किसे कहते हैं? जहाँ पे डॉग रखे जाते हैं। एपियरी किसे कहते हैं? जहाँ पे बीज रखे जाते हैं। एवियरी किसे कहते हैं? जहाँ पे बर्ड्स रखे जाते हैं। अ प्लेस वेयर डॉग्स, डॉग्स कहाँ रहते हैं? वो कहते हैं कैनल। इसलिए करा रहा हूँ, ये आते हैं मोस्ट रिपीटेड है इसलिए मैं करा रहा हूँ। स्तबल में हॉर्स रहते हैं, बीज और बर्ड्स ये अलग अलग रहती है। एक्साइटिंग और हैपनिंग एवरीवेयर, जो कि हर जगह मौजूद रहते हैं, उसे क्या कहते हैं हम लोग? ओमनी प्रेजेंट कहते हैं। नेक्स्ट, ठीक है, यूनिवर्सलिस्ट आप लोग पता ही है। नेक्स्ट, हैविंग अनलिमिटेड पावर, क्या कहते हैं? जिसके पास बहुत सारी पावर होती है, ओमनी पोटेंट, पी से पावर, पी से पोटेंट। नेक्स्ट, नोइंग एवरीथिंग, जो सब कुछ जानता हो, ओमनिशिएंट, जो सब कुछ जानता हो, ओमनिशिएंट, ठीक है। नेक्स्ट, अगला है अ पर्सन हैविंग एक्सेप्शनल नॉलेज और लर्निंग, एक व्यक्ति जिसके पास एक्सेप्शनल नॉलेज होती है और उसके पास ज्ञान होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसको कहते हैं सेवरेंट। क्या कहते हैं उसको? सेवरेंट। बाकी जीनियस, इंटेलेक्चुअल, स्कॉलर आपको पता ही है। अ पर्सन हु कैन नॉट बी डिफीटेड और ओवरकम, जिसे हराया नहीं जाता, उसे हम लोग क्या कहते हैं? इनविंसिबल कहते हैं। ओमनीपोटेंट, जो हर जगह मौजूद, माइटी, जो कि बहुत सारी पावर रखता हो। अ प्लेस वेयर फिश एंड देयर एक्वेटिक एनिमल्स आर केप्ट, जहाँ फिश रखी जाती है और बहुत सारी चीजें, उसे एक्वेरियम कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्वेरियम। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, एक्वेरियम। सेंचुरी में अ प्रोटेक्टेड वेयर द एनिमल्स बर्ड्स आर कीप्ट, जहाँ चिड़िया रह सके उसे सेंचुरी कहते हैं। हर्चरी अ प्लेस, जहाँ पे अंडे रखे जाते हैं। एपियरी, जहाँ प्लेस वेयर बीज आर केप्ट, जहाँ कह रहा है। और ड्रिंक बिलीव्ड टू गिव एन एक्सटर्नल लाइफ और ग्रेट वैलिडिटी, उसे कहते हैं एलिक्सर। क्या कहते हैं? ELIXER, एलिक्सर। बाकी आपको पता है एंटीडोट, एक मिनट, आपको पता ही है कि एंटीडोट किसे कहते हैं, पेनिसिलिन किसे कहते हैं, टॉनिक किसे कहते हैं, अभी आप लोगों को बताया ही था। अ पर्सन हु कलेक्ट कॉइन, जो कि पैसे इकट्ठा करता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? न्यूमिस्मैटिक्स। क्या कहते हैं? न्यूमिस्मैटिक्स। अगला है फिलेटलिस्ट, फिलेटलिस्ट किसे कहते हैं? अ पर्सन हु कलेक्ट और स्टडीज पोस्टेज स्टैम्प, जो पोस्टेड स्टैम्प को कलेक्ट करता है उसे कहते हैं फिलेटलिस्ट कहते हैं। एंटिक्वेरियम किसे कहते हैं? अ पर्सन हु स्टडीज और कलेक्ट ओल्ड एंड वैल्यूएबल ऑब्जेक्ट्स, ओल्ड एंड वैल्यूएबल ऑब्जेक्ट्स के बारे में जो अध्ययन करता है उसे कहते हैं एंटिक्वेरियम कहते हैं। क्यूरेटर किसे कहते हैं? अ पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजिंग म्यूजियम और कलेक्शन। नेक्स्ट है 66, क्या कह रहा है? 66 कह रहा है कि अ पर्सन हु स्टडीज मैप और प्रिपेयरिंग देम, एक व्यक्ति जो कि मैप बनाता है उसकी प्रिपेयरिंग करता है, उसे हम कहते हैं कार्टोग्राफर। क्या कहते हैं उसको? कार्टोग्राफर। टोपोग्राफर नहीं कहते हैं, कार्टोग्राफर कहते हैं। टोपोग्राफर किसे कहते हैं? अ पर्सन हु स्टडीज एंड डिस्क्राइब द फिजिकल फीचर ऑफ लैंड, जो कि लैंड का फिजिकल फीचर्स के बारे में जो बताता है, ठीक है, जो उसका अध्ययन कराते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग कहते हैं टोपोग्राफर। अगला है जियोलॉजिस्ट, अ पर्सन हु स्टडीज रॉक्स, मिनरल्स एंड द स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ, जो अर्थ के स्ट्रक्चर के बारे में अध्ययन करता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? जियोलॉजिस्ट कहते हैं। सर्वेरियन, सर्वेरियन क्या कहता है? अ पर्सन हु मेजर लैंड एंड डिटरमाइन इट्स बाउंड्री, ठीक है, एक व्यक्ति जो कि नापने के लिए लैंड और डिटरमाइन को जो जांच करता है उसे क्या कहते हैं? सर्वे कहते हैं। अगला है अ पर्सन हु स्टडीज फैमिली हिस्ट्री, जो फैमिली हिस्ट्री के बारे में अध्ययन करना चाहता है उसे हम लोग कहते हैं आजा भाई। अगला कहते हैं उसे कहते हैं जीनियोलॉजिस्ट। क्या कहते हैं? जीनियोलॉजिस्ट कहते हैं, जो कि परिवार के जेनेटिक का जो कि अध्ययन करता है। हिस्टोरियन किसे कहते हैं? पास्ट इवेंट। बायोग्राफी, खुद के ऊपर। एंथ्रोपोलॉजी, अ पर्सन हु स्टडीज ह्यूमन बीइंग, कल्चर, सोसाइटी, ह्यूमन बीइंग, कल्चर, सोसाइटी के बारे में करता है उसे ये कहते हैं। अ पर्सन हु स्टडीज अर्थ, जो अर्थक्वेक के बारे में जो करता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? जियोलॉजिस्ट कहते हैं, मेट्रोलॉजिस्ट कहते हैं, एस्ट्रोनॉमर कहते हैं, क्या कहते हैं उसको? कहते हैं सिस्मोलॉजिस्ट। जिससे नापा जाता है उसे सिस्मोग्राफी कहते हैं। समझ में आ गया? इसका ऑप्शन मेट्रोलॉजिस्ट, अ पर्सन हु स्टडीज वेदर और ऑटोग्राफी कंडीशन, क्या कहते हैं? मेट्रोलॉजिस्ट। जियोलॉजिस्ट किसे कहते हैं? अ पर्सन हु स्टडीज रॉक्स एंड द स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ, उसे हम कहते हैं जियोलॉजिस्ट। एस्ट्रोनॉमर किसे कहते हैं? पर्सन हु स्टडीज स्टार, प्लैनेट, इन सब चीजों का जो अध्ययन करते हैं उसे एस्ट्रोनॉमर कहते हैं। नहीं कर रहा है अ पर्सन हु स्टडीज वेदर एंड क्लाइमेट, यहाँ तुम फंसोगे क्योंकि क्लाइमेटोलॉजिस्ट है, क्लाइमेट देखिए क्लाइमेटो मार दोगे, नहीं, इसे मेट्रोलॉजिस्ट, मेट्रोलॉजिस्ट कहते हैं, जो कि वेदर को और क्लाइमेट का अध्ययन करते हैं। क्लाइमेटोलॉजिस्ट किसे कहते हैं? अ पर्सन हु स्टडीज क्लाइमेट एंड लॉन्ग टर्म वेदर पैटर्न, जो कि लंबे टाइम के पैटर्न को फॉलो करता है उसे हम क्या कहते हैं? अध्ययन करते हैं, उसे क्लाइमेटोलॉजिस्ट कहते हैं। इकोलॉजिस्ट किसे कहते हैं? उसे अ पर्सन हु स्टडीज रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड देयर इन्वायरमेंट, जो इन्वायरमेंट के बारे में जो क्या करता है? अध्ययन करता है, उसे इकोलॉजिस्ट कहते हैं। हाइड्रोलॉजिस्ट किसे कहते हैं? अ पर्सन हु स्टडीज वाटर एंड इट्स मूवमेंट ऑन अर्थ,
ठीक है, उसको हाइड्रोलॉजिस्ट कहते हैं। अ पर्सन हु स्टडीज स्टार्स एंड प्लैनेट, जो स्टार और प्लैनेट का अध्ययन करता है उसे कहते हैं एस्ट्रोनॉमर, एस्ट्रोनॉट नहीं, एस्ट्रोनॉमर, ठीक है, एस्ट्रोनॉमर। एस्ट्रोनॉट किसे कहते हैं, जो अंतरिक्ष में जाता है। एस्ट्रोलॉजी किसे कहते हैं, जो कि अध्ययन करता है, एस्ट्रोलॉजर, ठीक है, भविष्यवाणी करता है। कॉस्मोलॉजिस्ट किसे, पर्सन स्टडी द ओरिजिन स्ट्रक्चर और डेवलपमेंट ऑफ यूनिवर्स का जो है कहते हैं उसे हम लोग कहते हैं कॉस्मोलॉजिस्ट। नेक्स्ट, अ पर्सन हु स्टडीज रॉक एंड द अर्थ स्ट्रक्चर, जो कि रॉक्स के और अर्थ के स्ट्रक्चर के बारे में जो अध्ययन करता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग कहते हैं जियोलॉजिस्ट, ठीक है, जो पृथ्वी के स्ट्रक्चर्स के बारे में, रॉक्स के बारे में अध्ययन करता है उसे हम लोग कहते हैं जियोलॉजिस्ट। नंबर सी, जर्मोग्राफी किसे कहते हैं, जियोग्राफर किसे कहते हैं, पर्सन हु स्टडीज अर्थ सरफेस प्लेस और फिजिकल फीचर, इसे कहते हैं जियोग्राफर। माइनर किसे कहते हैं, पर्सन हु एक्सट्रैक्ट मिनरल और वैल्यूएबल सब्सटेंस ऑफ द अर्थ, इसे क्या कहते हैं, माइनर कहते हैं। एरेकोलॉजिस्ट किसे कहते हैं, अ पर्सन हु स्टडीज एंशिएंट ह्यूमन लाइफ थ्रू एक्सर्वेटेड रिमेन और आर्टिफिशियल, कहते हैं एस्ट्रोलॉजिस्ट। अगला है, अ पर्सन हु स्टडीज प्लैनेट्स, एक व्यक्ति जो प्लैनेट्स का अध्ययन करता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, बॉटनिस्ट कहते हैं। बॉटनी जो होता है पर्यावरण अध्ययन होता है, अब बॉटनी से बना है बॉटनिस्ट, ठीक है, अब समझ में आ गया क्या है। हॉर्टिकल्चरिस्ट, ये है हॉर्टिकल्चरिस्ट किसे कहते हैं, अ पर्सन हु कल्टिवेट्स फ्रूट वेजिटेबल फ्लावर एंड जेंडर प्लांट, इसके बारे में जो कल्टिवेट करता है उसे हम लोग कहते हैं हॉर्टिकल्चरिस्ट। अगला क्या, फोरसीटर, FOREST, फोरसीटर, अ पर्सन हु मैनेज एंड स्टडीज फॉरेस्ट एंड वुडलैंड रिसोर्सेज, कहते हैं फॉरेस्टर। अगला है फ्लोरिस्ट, किसे कहते हैं, अ पर्सन हु ग्रोज सेल और अरेंज फ्लावर, जो फ्लावर को अरेंज करता है और बेचता है उसे कहते हैं हम लोग फ्लोरिस्ट। नेक्स्ट, अ पर्सन हु स्टडीज इंसेक्ट्स, जो इंसेक्ट्स का अध्ययन करता है उसे हम लोग कहते हैं एंटोमोलॉजिस्ट, क्या कहते हैं उसको, एंटोमोलॉजिस्ट कहते हैं। नेक्स्ट, एंटोमोलॉजिस्ट। जूलॉजिस्ट किसे कहते हैं, व्यक्ति जो कि एनिमलों का साइंटिस्ट से साइंटिफिक तरीके से क्या करता है, अध्ययन करता है उसे हम लोग कहते हैं जूलॉजिस्ट। माइक्रोलॉजिस्ट, जो कि माइक्रोस्कोप के द्वारा जो ऑर्गेनिज्म है उनके बारे में जो अध्ययन करता है उसको माइक्रोलॉजिस्ट कहते हैं। पैथोलॉजिस्ट, अ पर्सन स्टडी डिजीज देयर इफेक्ट ऑन बॉडी, बॉडी को इफेक्ट करती है उसके बारे में जो अध्ययन करता है। नेक्स्ट, अ पर्सन हु स्टडीज फंगी, जो फंगी का अध्ययन करता है उसे हम लोग कहते हैं माइकोलॉजिस्ट, क्या कहते हैं, माइकोलॉजिस्ट कहते हैं, ठीक है। अगला है बैक्टीरियोलॉजिस्ट, किसे कहते हैं, जो बैक्टीरिया का अध्ययन करते हैं। वायरोलॉजिस्ट किसे कहते हैं, जो वायरस का अध्ययन करते हैं। इकोलॉजिस्ट किसे कहते हैं, जो रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिम्स के बारे में करते हैं उसको लोग इकोलॉजिस्ट कहते हैं। अ पर्सन हु स्टडीज बैक्टीरिया, जो बैक्टीरिया का अध्ययन करते हैं बैक्टीरियोलॉजिस्ट, ठीक है। इम्यूनोलॉजिस्ट, जो कि भारत के इम्यून सिस्टम के, जो कि पर्सन के इम्यून सिस्टम के बारे में जो अध्ययन करते हैं उसे इम्यूनोलॉजिस्ट कहते हैं। माइकोलॉजिस्ट किसे कहते हैं, अ पर्सन हु स्टडीज फंगी, जो फंगी का अध्ययन करते हैं उसे हम लोग माइकोलॉजिस्ट कहते हैं। अगला है पेरिस्टोलॉजिस्ट, अ पर्सन हु स्टडी पैरासाइट्स एंड देयर इफेक्ट और लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म और पैरासाइट्स का अध्ययन करते हैं उसे हम लोग पैरासाइटोलॉजिस्ट कहते हैं। नेक्स्ट, अ पर्सन हु स्टडीज वायरसेस, जो वायरस का अध्ययन करते हैं उसे हम लोग कहते हैं वायरोलॉजिस्ट, तो बताया आपको। नेक्स्ट क्या है, पैथोलॉजिस्ट, जो कि बॉडी की इफेक्ट करता है। टॉक्सिकोलॉजिस्ट, अ पर्सन हु स्टडीज पॉइजन्स एंड देयर द इफेक्ट, उसके बारे में कहते हैं उसे टॉक्सिको कहते हैं, ठीक है, जो कि जहर के बारे में जो अध्ययन करता है। फार्माकोलॉजिस्ट, अ पर्सन हु स्टडीज मेडिसिन एंड देयर इफेक्ट्स ऑन लिविंग ऑर्गेनिज्म, फार्माकोलॉजिस्ट जो कि अध्ययन करते हैं मेडिसिन दवाओं पर और लिविंग ऑर्गेनिज्म। अ पर्सन हु स्टडीज द ह्यूमन माइंड, जो कि ह्यूमन के माइंड का अध्ययन करता है उसे हम लोग कहते हैं साइकोलॉजिस्ट, क्या कहते हैं उसको, साइकोलॉजिस्ट कहते हैं, ठीक है। साइकेट्रिस्ट किसे कहते हैं, अ मेडिकल डॉक्टर हु डायग्नोसिस एंड ट्रीट मेंटल डिसऑर्डर, जो मेंटल डिसऑर्डर करते हैं उसे साइकेट्रिस्ट कहते हैं, ठीक है। न्यूरोलॉजिस्ट, जो कि ट्रीटेड डिसऑर्डर ऑफ नर्वस सिस्टम, जो नर्वस सिस्टम के बारे में करता है उसे न्यूरोलॉजिस्ट कहते हैं। पहला है काउंसलर, अ पर्सन ट्रेंड टू प्रोवाइड गाइडेंस एंड एडवांस अबाउट पर्सनल और इमोशनल प्रॉब्लम्स के बारे में जो डील करता है उसे हम लोग कहते हैं काउंसलर। अ पर्सन हु स्टडीज डिजीज, जो डिजीज का अध्ययन करते हैं उसमें कहते हैं पैथोलॉजिस्ट कहते हैं, क्या कहते हैं, पैथोलॉजिस्ट कहते हैं। फिजिशियन किसे कहते हैं, अ मेडिकल डॉक्टर हु डायग्नोसेस एंड ट्रीटेड इलनेस विदाउट प्राइमरी परफॉर्मिंग सर्जरी, सर्जरी से पहले जो अध्ययन करता है उसे हम लोग कहते हैं फिजिशियन कहते हैं। सर्जन किसे कहते हैं, जो सर्जरी करता है। थेरेपिस्ट थेरेपी देता है, ठीक है, उसे हम लोग कहते हैं थेरेपिस्ट कहते हैं, ठीक है। अ पर्सन हु स्टडीज
पॉइजन्स, वह व्यक्ति जो कि जहर का अध्ययन करता है उसे हम लोग कहते हैं टॉक्सिक होता है जहर, ठीक है। तो जो जहर का अध्ययन करेगा उसको हम लोग टॉक्सिक। अगला है केमिस्ट्री से कहते हैं अ पर्सन हु स्टडीज द प्रॉपर्टीज एंड रिएक्शन ऑफ सब्सटेंस। फार्माकोलॉजिस्ट अ पर्सन हु स्टडीज मेडिसिन्स एंड देयर इफेक्ट्स और लिविंग ऑर्गेनिज्म, उसे क्या कहते हैं हम लोग फार्माकोलॉजिस्ट कहते हैं। बायोलॉजिस्ट किसे कहते हैं? अ पर्सन हु स्टडीज लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ जो अध्ययन करते हैं उसे हम लोग कहते हैं बायोलॉजिस्ट। नेक्स्ट, अ पर्सन हु स्टडीज मेडिसिन एंड ड्रग्स, जो मेडिसिन और ड्रग्स का अध्ययन करते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग कहते हैं फार्माकोलॉजिस्ट। टॉक्सिको नहीं, टॉक्सिक जहर वाला होता है। फार्मेटिक्स वो होता है केमिस्ट होता है, केमिस्ट्री का अध्ययन करने वाला होता है, ठीक है। क्वालिटी ऑफ प्रेफरेंस डिसिप्लिन है उसे हम कहते हैं पैरामेट्रिक्स। टॉक्सिको जो जहर का अध्ययन करता है, और केमिस्ट अ पर्सन हु स्टडीज द प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सटेंस का जो अध्ययन करता है। अगला, अ पर्सन हु स्टडीज हेरिडिटी एंड जीन्स, हेरिडिटी और जीन्स का जो अध्ययन करते हैं उसे हम लोग कहते हैं जेनेटिक्स, ठीक है। जो जेनेटिक्स का अध्ययन करते हैं हम लोग क्या कहते हैं? साइटोलॉजिस्ट, अ पर्सन हु स्टडीज सेल और देयर स्ट्रक्चर, सेल का स्ट्रक्चर करते हैं उसको साइटोलॉजिस्ट कहते हैं। बायोटेक्नोलॉजिस्ट, अ पर्सन हु इज यूजिंग बायोलॉजिकल प्रोसेस एंड ऑर्गेनिज्म फॉर टेक्निकल एप्लीकेशन, तो उसके हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं बायोटेक्नोलॉजिस्ट। एंटोमोटमिस्ट क्या कहता है? अ पर्सन हु स्टडीज द स्ट्रक्चर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड देयर बॉडी पार्ट, उसे हम कहते हैं एंटोमोस्टिक्स। नेक्स्ट, अ पर्सन हु स्टडीज सेल, जो सेल का अध्ययन करते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं? साइटोलॉजिस्ट। क्या कहते हैं उसको? हम लोग साइटोलॉजिस्ट कहते हैं। हिस्टोलॉजिस्ट के साथ पर्सन हु स्टडीज टिश्यू, जो टिश्यू का अध्ययन करते हैं माइक्रोस्कोप से, उसको हम लोग कहते हैं हिस्टोलॉजिस्ट, ठीक है। साइकोलॉजिस्ट किसे कहते हैं? अ पर्सन हु स्टडीज द फंक्शन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म देयर पार्ट, उसके पार्ट्स का जो अध्ययन करते हैं उसे हम लोग कहते हैं साइकोलॉजिस्ट कहते हैं। एंटोमोस्टिक्स क्या है? एंटोमिस्ट कैसे कहते हैं? अ पर्सन हु स्टडीज द स्ट्रक्चर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, तो लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो स्ट्रक्चर कहते हैं उसे एंटोमोस्ट। भाई खुश हो यार, हम लोग कितना क्वेश्चंस कर रहे हैं, ठीक है। टोटल 83 पे पहुंचने वाले हैं। अरे थोड़ा कुछ तो भेज दो, मतलब बैठे बैठे नींद लग जाएगी, ठीक है। थोड़ा कुछ तो बता दिया करो यार, एक कमेंट तो कर दो। मैं वेट कर रहा हूँ तुम्हारे कमेंट का कि क्या क्लास अच्छी लग रही है। और कितने लोग ऐसे हो, थोड़ा ऐसे तो जनरली कोई बोलता नहीं, लेकिन मैं पूछ देता हूँ क्योंकि मैं क्या करूँ। ऐसे ऐसे बच्चे सामने बैठ के देख रहे हैं, ऐसे ऐसे दोस्त देख रहे हैं, ये कहना पड़ता है, करना पड़ता है। तुम में से इतना बस ये बता दो, आप लोगों से कितने ऐसे हैं जो कि इस वीडियो को बिना चैनल सब्सक्राइब किए देख रहे हैं? वो जरूर हाइट लगाना। मैं कुछ नहीं करूँगा, बस मैं ये देखना चाहता हूँ कि हाँ भाई इतने लोग हैं जो कि बिना चैनल को सब्सक्राइब किए देख रहे हैं। क्योंकि बस थम्स अप भेज सकते हैं क्या यार? तो ऐसे लिखना कि मैं हूँ बिना सब्सक्राइब किए वाला, ठीक है। लिखना जरूर, और हाँ ज्वाइन कर लो टेलीग्राम वोलीग्राम, ठीक है। अदरवाइज चॉइस इज योर। और यार 1000 नहीं होंगे आज, देखते हैं प्रेडिक्ट कर दो। आज डे 1 चल रहा है क्या? डे 10 तक तो भूल ही जाओ, ये इतने महान है ना, कुछ तो अनफॉलो भी कर रहे हैं। बस इतना समझ लो कि 969 मतलब 669, मतलब 70 से एक कम था। भाई साहब 3 लोगों ने अनफॉलो मार दिया, पता नहीं किस गुस्से में, क्या कर सकते। खैर उनकी अपनी मर्जी, ठीक है। इसको 83 को देखते हैं। अ पर्सन हु स्टडीज टिश्यू, टिश्यू का अध्ययन करते हैं उसे कहते हैं हिस्टोलॉजिस्ट। अभी तो पीछे बताया, उसे क्या कहते हैं? हिस्टोलॉजिस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? हिस्टोलॉजिस्ट। साइटोलॉजिस्ट किसे कहते हैं? पर्सन स्टडीज सेल और स्ट्रक्चर, सेल और स्ट्रक्चर का अध्ययन करते हैं साइटोलॉजिस्ट कहते हैं। एंटोमोलॉजिस्ट स्टडी स्ट्रक्चर ऑफ लिविंग लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में जो अध्ययन करते हैं। साइकोलॉजिस्ट किसे कहते हैं? स्टडीज फंक्शन और लिविंग ऑर्गेनिज्म देयर पार्ट्स, उसके पार्ट्स का जो अध्ययन करते हैं उसे कहते हैं। अ पर्सन हु स्टडीज द स्ट्रक्चर ऑफ द ह्यूमन बॉडी के स्ट्रक्चर के बारे में अध्ययन करते हैं उसे कहते हैं एंटोमोलॉजिस्ट। उसे क्या कहते हैं हम लोग? एंटोमोलॉजिस्ट कहते हैं। हाँ जी, एंटोमोलॉजिस्ट। सर्जन जो सर्जरी करे। फिजियोलॉजिस्ट जो कि फंक्शन के बॉडी पार्ट्स के बारे में। फिजिशियन किसे कहते हैं? जो कि डायग्नोसिस को और इलनेस को देखे उसे कहते हैं फिजिशियन कहते हैं। नेक्स्ट है अ पर्सन हु स्टडीज द फंक्शन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में जो अध्ययन करते हैं उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग कहते हैं फिजियोलॉजिस्ट। अभी तो बताया यार, जल्दी धड़ गलती करो। बायोलॉजिस्ट जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म करते हैं। एंटोमोलॉजी सब बता चुका हूँ। अ पर्सन हु स्टडीज द रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड देयर एनवायरनमेंट, उसको कहते हैं इकोलॉजिस्ट, ठीक है। ये इन्वायरमेंट और ये जो उसके बारे में कहते हैं, ये जो है वो नेचुरल इन्वायरमेंट के बारे में करता है, उसको कहते हैं। अ पर्सन हु स्टडीज द सी, जो समुद्र का अध्ययन करते हैं, क्या है? सीओग्राफर कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? सीजन क्या है? ओशियनोग्राफी, सॉरी ओशियनोग्राफर कहते हैं, ठीक है। अगर मेन मरीन बायोलॉजिस्ट जो कि मैरीन ऑर्गेनिज्म के बारे में कहते हैं उसे मरीन
बायोलॉजिस्ट कहते हैं। हाइड्रोलॉजिस्ट किसे कहते हैं? अ पर्सन हु स्टडीज वाटर एंड इट्स मूवमेंट, उसके बारे में। नेविगेशन जो कि शिप्स और एयरक्राफ्ट के बारे में बताता है, उसे कहते हैं। अ पर्सन हु स्टडीज वाटर रिसोर्स, जो वाटर रिसोर्स के बारे में अध्ययन करते हैं, उसे कहते हैं हाइड्रोलॉजिस्ट। ठीक है, हाइड्रा में पानी होता है, हाइड्रोलॉजिस्ट क्या कहते हैं? हाइड्रोलॉजिस्ट। जियोलॉजिस्ट पता है, ओशियनोग्राफी पता है, इकोलॉजिस्ट पता है, ये आप लोग। नेक्स्ट 89, अ पर्सन हु स्टडीज मोमेंट्स, जो व्यक्ति मोमेंट्स के बारे में अध्ययन करता है, उसे क्या कहते हैं? हम बता दो, बता दो, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं ओरियोलॉजिस्ट। ओरियोलॉजिस्ट क्या कहते हैं? उसको ओरियोलॉजिस्ट कहते हैं, मोमेंट्स के बारे में अध्ययन करते हैं। जियोग्राफर किसे कहते हैं? अ पर्सन हु स्टडीज द अर्थ सरफेस एंड द फिजिकल फीचर, जो फिजिकल फीचर के बारे में और सरफेस के बारे में जो अध्ययन करता है, उसे हम लोग जियोग्राफी करते हैं। जियोलॉजिस्ट अ पर्सन हु स्टडीज रॉक्स, मिनरल्स एंड द स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ, अर्थ के स्ट्रक्चर के बारे में जो अध्ययन करता है, उसे हम कहते हैं जियोलॉजिस्ट कहते हैं। ठीक है, टोपोग्राफी किसे कहते हैं? स्टडी द डिस्क्राइब ऑफ द फिजिकल फीचर ऑफ लैंड, जो जमीन के फिजिकल फीचर तो उसका अध्ययन करते हैं, उसे क्या कहते हैं? टोपोग्राफर। अ पर्सन हु स्टडीज अ बर्ड एग, चिड़ियाओं के जो अंडों का अध्ययन करता है, उसे क्या कहते हैं हम लोग? ओलोलॉजिस्ट। ओलोलॉजिस्ट क्या कहते हैं? उसको हम लोग ओलोलॉजिस्ट कहते हैं। ऑर्थिनोलॉजिस्ट किसे कहते हैं? पर्सन स्टडीज, जो बर्ड का अध्ययन करते हैं, उसे कहते हैं ऑर्थिनोलॉजिस्ट। जूलॉजिस्ट, जो एनिमल का साइंटिफिक तरीके से अध्ययन करते हैं। इकोलॉजिस्ट, जो रिलेशन देखते हैं ऑर्गेनिज्म और इन्वायरमेंट का उसका। अ पर्सन हु स्टडीज फॉसिल्स, जो फॉसिल्स का अध्ययन करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? पैलियोनोटोलिस्ट क्या कहते हैं उसको लोग? तो 91 का क्या हो जाएगा? 91 जो है पैलियोनोलॉजिस्ट हो गया। इसे क्या है? आर्कोलॉजिस्ट किसे कहते हैं? अ पर्सन हु स्टडीज एंशिएंट ह्यूमन कल्चर थ्रू द इक्वेटेड रिमेन ऑफ द आर्टिफिशियल। ठीक है, अगला है जियोलॉजिस्ट, अ पर्सन हु स्टडीज रॉक्स, मिनरल्स एंड द स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ। अगला है एंथ्रोपोलॉजिस्ट, अ पर्सन हु स्टडीज ह्यूमन बीइंग एंड कल्चर एंड सोसाइटी, उसे कहते हैं एंथ्रोपोलॉजिस्ट। नेक्स्ट है अ पर्सन हु स्टडीज एंशिएंट ह्यूमन कल्चर थ्रू एग्जिबिट। आप लोग कहोगे भैया आप इतने स्टडी वाला क्यों लाए? अभी तक नहीं समझ में आया? पिछले इंटेक में स्टडी वाले ज्यादा ऑप्शंस थे, इसलिए मैं सारी स्टडी एक ही बार में खत्म करा देना चाहता हूँ कि इससे बाहर नहीं आने वाला जो है EDCIL है। सीडीएस नहीं है मेरे दोस्त, सीडीएस में तो तब भी अच्छे आते हैं, EDCIL तो पूछो ही मत, धागे खोल रही है। क्या है? आर्चोलॉजिस्ट, क्योंकि इस बार कटअप तो देखी हो। क्या होगा? आर्चोलॉजिस्ट। अगला है हिस्टोरियन किसे कहते हैं? पता ही आप लोगों को। जर्नलॉजिस्ट किसे कहते हैं? पर्सन हु स्टडीज फैमिली हिस्ट्री, जो परिवार की हिस्ट्री अध्ययन करते हैं। पैलियोनोलॉजिस्ट अभी बताया मैंने, फोसिल्स का अध्ययन और एंशिएंट लाइफ का अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट है अ पर्सन हु स्टडीज कॉइन्स एंड मेडल, कॉइन और मेडल का अध्ययन करने वाले क्या कहते हैं? न्यूमिस्मेटिक्स कहते हैं, तो आपको पता ही होगा। ठीक है, एंटिक्वेरियम किसे कहते हैं? अ पर्सन हु स्टडीज और कलेक्ट ओल्ड एंड वैल्यूएबल ऑब्जेक्ट। भाई डे 1 कैसा लग रहा है ये बता दो। ठीक है, मैं मान सकता हूँ दोस्त कि व्यूज थोड़े कम आ रहे हैं, चैनल छोटा है, लेकिन कंटेंट में दम है। ठीक है, ये नहीं कर सकते हो कि छोटा चैनल है तो मेहनत इस पे नहीं दिखेगी, आपको मेहनत दिखेगी, आपको खुद यकीन होगा कि क्या सही है क्या गलत है, मतलब आप खुद ही समझ जाओगे, किसी को कुछ कहने की जरूरत है नहीं, पढ़ते जाओ बस, समय कम है। क्यूरेटर अ पर्सन हु रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजिंग और म्यूजियम और कलेक्शन। क्या है? आर्चिविस्ट अ पर्सन हु हैव प्रिजर्व एंड मैनेज हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स, उसे कहते हैं। ठीक है, ये हो गया। अ पर्सन हु स्पीक्स ऑन बिहाफ ऑफ अ गवर्नमेंट, किसी गवर्नमेंट की जगह पे जब कोई बोलता है उसे कहते हैं स्पोक्समैन। क्या कहते हैं? स्पोक्समैन, जो दूसरे की जगह पे बोलते हैं उसे स्पोक्समैन कहते हैं। डिप्लोमेट किसे कहते हैं? अ पर्सन हु रिप्रेजेंट और कंट्री और हैंडल इंटरनेशनल रिलेशन, जो कि किसी और की जगह पे आकर के रिप्रेजेंट करता है, उसे कहते हैं हम लोग डिमोस्लेट। अरे भाई, अगला है एम्बेसडर अ सीनियर डिप्लोमेटिक रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अ कंट्री ऑफ अनदर कंट्री, जो किसी एक देश का किसी दूसरे देश में जाकर के अपने देश को रिप्रेजेंट करता है, उसे एम्बेसडर कहते हैं। मिनिस्टर अ सेंसर गवर्नमेंट ऑफिसर, गवर्नमेंट के द्वारा ऑफिसर होता है जो रिप्रेजेंट करता है पूरे एरिया। ठीक है, अ पर्सन हु इज सेंट टू रिप्रेजेंट अ कंट्री अब्रॉड, जो दूसरे जगह पर जाकर के किस चीज को प्रमोट करने कहते हैं उसे कहते हैं एम्बेसडर। अभी तो मैंने बताया पिछले क्वेश्चन में। एनवॉय इसे कहते हैं अ पर्सन सेंट टू रिप्रेजेंट अ गवर्नमेंट और अ कंट्री अ पर्टिकुलर मिशन, किसी एक मिशन कहते हैं उसे कहते हैं एनवॉय कहते हैं। डिप्लोमेट किसे कहते हैं बताइए दिया। कंसल किसे कहते हैं? गवर्नमेंट ऑफिशियल हु प्रोटेक्टेड द इंटरेस्ट ऑफ द सिटीजंस एंड हैंडल्स कॉन्सिकुलर मैटर्स अब्रॉड। अ पर्सन हु नेगोशिएट्स बिटवीन नेशन, ठीक है, एक व्यक्ति जो कि दूसरे के बीच में नेगोशिएट करता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? डिप्लोमेट कहते हैं। अभी तो बताया पीछे, जो कि नेगोशिएट करते हैं उसे कहते हैं डिप्लोमेट। एम्बेसडर पता है, एनओए पता है, कंसल पता ही है। नेक्स्ट, अ पर्सन हु ट्रेवल्स ऑन फुट, एक व्यक्ति जो कि पैरों के द्वारा जो
ट्रैवल करता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, पेडिस्ट्रियन कहते हैं। क्या कहते हैं, पेडिस्ट्रियन कहते हैं। ट्रैवलर किसे कहते हैं, अ पर्सन ट्रैवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, उसे ट्रैवल करते हैं। टूरिस्ट घूमने वाला जगह। नोमैड किसे कहते हैं, अ पर्सन हु मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस विदाउट अ परमानेंट होम, किसी भी परमानेंट होम के जगह पे दूसरे से जगह दूसरे जाते हैं उसे नोमैड कहते हैं। नेक्स्ट, अ पर्सन हु लिव अलोन, एक व्यक्ति जो कि अकेला रहता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हेर्मिट कहते हैं। क्या कहते हैं, हेर्मिट, जो कि अकेला रहता है। मॉन्क किसे कहते हैं, रिलीजियस, वो रिलीजियस लिव में रहता है। एसेटिक कैसे, अ पर्सन हु सेल्फ डिसिप्लिन रहता है। और रिकल्स किसे, अ पर्सन हु अवॉइड द कंपनी फॉर अदर लिव। नेक्स्ट, अ पर्सन, सेकंड लास्ट क्वेश्चन, अ पर्सन हु हैड विथड्रॉ फ्रॉम सोसाइटी एंड लिव इन सॉलिट्यूड, सॉलिट्यूड में रहता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, रिकल्स कहते हैं। क्या कहते हैं, एक व्यक्ति जो विथड्रॉ फ्रॉम सोसाइटी से अलग होते हैं, रिकल्स में रहता है उसे हम लोग हेर्मिट पता है, एस्टिक पता है, मॉन्क पता है, ये भी मैंने आप लोग को बताया। और आज का मैराथन का लास्ट 100वां क्वेश्चन है, इससे है, अ पर्सन हु पार्टिसिपेट्स, क्या है, प्रैक्टिस सेल्फ डिसिप्लिन एंड द अब्सटेन फ्रॉम द वर्ल्डली प्लेजर, जो कि सुख दुख से अलग ही रहता है उसे हम लोग कहते हैं, एस्टिक कहते हैं। क्या कहते हैं, एस्टिक। तो भाई हम लोगों ने कर लिए 100 क्वेश्चन, और अभी रुको, ठीक है। इसमें कितने क्वेश्चन, 101, 102, ये सारे क्वेश्चन जो अभी आप स्क्रीन पे देख रहे हो ये सब तुम्हें पढ़ने हैं, ठीक है, खुद से पढ़ने, ठीक है, क्योंकि एक बहुत जरूरी काम है, उसके लिए थोड़ा सा निकलना पड़ेगा। क्या करें यार, मतलब जब भी कुछ अच्छा करने चलो बीच में इतना वही आ जाता है, हर्डल्स आ जाते हैं कि क्या करें, ठीक है। तो ये सारे आप लोग को बिल्कुल फ्री मिलने वाले हैं, ठीक है। चुपचाप जाके टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो, उसी में ये सारे मिल जाएंगे, वहीं पे जाके इसकी प्रैक्टिस करना, ठीक है। कहीं इधर उधर भटकने की कोई जरूरत नहीं है। ये सारे जितने भी क्वेश्चंस हैं इसमें, ये सारे क्वेश्चंस तुम्हें ओनली और टेलीग्राम पे मिलेंगे, बिल्कुल सारे क्वेश्चंस आंसर इसमें लिखे हुए हैं, ठीक है। इसी तरह मिलेंगे, बस जाओ टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करो। और भाई जाते जाते मैं बस इतना ही कहूंगा, क्लास कैसी लगी, डे 1 कैसा था, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन मजा आया कि नहीं आया, टोटल हम लोगों ने कितने क्वेश्चंस कर लिए, हमें तो 100 मानूंगा, इन सबको भी हटा देता हूं मैंने 100 क्वेश्चंस कराए, ये तो प्लस पॉइंट में होंगे, प्लस इसमें कितने का मल्टीप्लाई करते हैं, 4 का, तो कितने हो गए टोटल, क्या बन गया, ये हम लोगों ने टोटल 400 वन वर्ड कर लिया। अभी मैं ये आगे वाला छोड़ ही दे रहा हूँ, ये जो आगे जितने हैं इस पीपीटी में उसको मैं छोड़ ही दे रहा हूँ। हम लोगों ने क्लास में 400 क्वेश्चंस कर लिए, 400 वन वर्ड बहुत होते हैं, चले जाना किसी भी एग्जाम में, ठीक है, सारे मिलने वाले हैं इसी में, धड़ाधड़ जब आप क्वेश्चंस लगाओ तभी आपको पता चलेगा, ठीक है। तो भाई आगे के सारे टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन करना, एक कमेंट सब लोग करना क्लास कैसी लगी। और डे 2 मैं अभी आप लोगों को बता दूं कि हर जो क्लास होगी वो अल्टरनेट डे पे होगी, जैसे कि आज पहले होगी तो डे 2 कल नहीं होगा, अगले दिन होगा। जैसे आज 12 को हो गया तो 14 तारीख को डे 2 होगा, ठीक है, 16 तारीख को डे 3 होगा। आप कहोगे कि ऐसा क्यों, क्योंकि मेरे दोस्त मुझे भी कंटेंट तैयार करना होता है, मैं हूँ अकेले, ठीक है। अभी क्लास जब तक आप लोग अभी ये क्लास देख रहे हैं तो मैं अगले क्लास के लिए प्रिपेयर करूंगा, अगले क्वेश्चंस में ढूंढूंगा, उन सभी क्वेश्चंस को मैं टाइप करूंगा, मैनुअली टाइप करना पड़ता है, ठीक है। मेरे पास कोई बड़ी टीम नहीं है, मैं अकेला ही सब कुछ करना है, ठीक है। कोई मेरे पास टीम नहीं है कि जो पीपीटी में भेज दूं तो वो तुरंत बना कर दे देगी, ठीक है। अभी तो मैं खुद ही अपने से ही मेहनत कर रहा हूँ। अगर क्लास अच्छी लग रही हो एक लाइक जरूर करना, एक कमेंट जरूर करना और चैनल सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि हमारे चैनल पे भी तो 1K लिख दे कम से कम, सबके मिलियंस में है, 1M लिखा है, मेरे पास कम से कम 1K तो लिख दो तुम लोग, ठीक है। बाकी आप ही लोग के हाथ में है, बाकी जो करना है आप ही लोग करना है। तो भाई पढ़ते रहो, क्लास कैसी लगी वो बताना। और डे 2 में क्या चाहिए, ऐसे तो मेरे मन में है क्या होगा, बाकी मैं टेलीग्राम में आप लोगों से पूछूंगा डे 2 में क्या करना है, ठीक है। बाकी आपके मन में जो होगा वो आप इस वीडियो के नीचे जरूर कमेंट करिए कि डे 2 में ये करा दीजिए और इतने क्वेश्चंस करा दीजिए, ठीक है। तो भाई चलते हैं, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, और तुम्हें ही बदलना है दोस्त, पेपर बहुत ही नजदीक है। बाकी SRT वाले बच्चे मेहनत कर ही रहे हैं, वो लोग अपना रिजल्ट देख रहे हैं, पोस्ट में डाल ही रहा हूँ, ठीक है। और क्लास कैसी लगी ये जरूर सबको बताना है क्लास कैसी लगी। भाई मिलते हैं आप सभी से डे 2 में। कमेंट होना चाहिए, कम से कम 50 कमेंट होने चाहिए अगले वाले की, ठीक है। अदरवाइज मैं इस सीरीज को यहीं बंद कर दूंगा, कोई फायदा ही नहीं, जब 5 लोग देखेंगे तो कौन नहीं देखेगा, ठीक है। जब तक इस वीडियो पे 100+ व्यूज आ जाते हैं 2 दिन तब तो भाई कुछ कहेंगे, इतना बड़ा है नहीं कि 1000 2000 में देख लेंगे लोग। बाकी हमारा काम है मेहनत करते रहेंगे, आप भी मेहनत करते रहिए, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। मिलते हैं आप सभी से डे 2 में। कौन सी क्लास नहीं पता है मुझे, तुम बताओगे वो वाली क्लास, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। सब्सक्राइब कर लो, बैठे हो राजा की तरह।